वन्देऽहम्। So now we will start our program. आज का जो कार्यक्रम है, we will study a bit of more of Bhagavad Gita. So I will just share the screen and then we can follow. Okay, so the topic today is very interesting. आज का जो विषय है वो भगवद गीता की हम ओवरव्यू यानी एक कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ जो है भगवद गीता का उसके बारे में चर्चा करेंगे ताकि क्योंकि भगवद गीता में जाने से पहले अंदर जाने से पहले उसका जो हमने पहले तो सेशंस में यानी देखे थे कि जो 5 तत्व हैं, जो 5 सच तत्व हैं, सच्चे तत्व भगवद गीता में जो भगवान कृष्णा समझाने चाहते हैं उसके बारे में हम तो चर्चा कर लिए हैं, लेकिन उसके अलावा भी और भी ऐसे-ऐसे कुछ विषय हैं जिसकी जानकारी हमें चाहिए ताकि वो समझने में आसान हो जाए। जब भगवद गीता पढ़ने लगेंगे ना तो उसमें समझने आसान हो जाएगा। तो पहली बात तो अभी ये सोच लो, जैसे कभी आप गए होंगे दरिया किनारे गए होंगे ऐसा जहाँ पे एक विशाल दरिया ऐसा दिखता है, पानी से पानी भरा हुआ है ना, तो आपको पहले-पहले क्या अंदाज़ा आता है? क्या आपको परसेप्शन क्या होती है? आपकी दृष्टिकोण क्या होती है? आप समझते हो बस एक दरिया है, पानी है, भरा हुआ है और कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है, विशाल सा है एक दरिया है। तो उसमें और कुछ दिखता नहीं है, बस भगवान की पावर दिखता है, उसकी जो पोटेंसी है दिखती है कि देखो भगवान की पोटेंसी क्या है, इतने विशाल ओशन है और उस ओशन में इतना सा पानी भरा हुआ है। लेकिन आप दरिया के अंदर जाओगे ना, जब जब जाके देखोगे कि उसमें कितने जीवित एंटिटीज़ रहती हैं, हाँ? अनेक प्रकार की मछलियाँ, अलग-अलग प्रकार के जीव रहते हैं उस पे। और अंदर जाओगे और अगर गहराई में जाओगे दरिया के, तो आप देखोगे कि उसमें न जाने कितने अनमोल-अनमोल रत्न भी होते हैं। ऐसे हीरे, मोती वगैरह जवाहर, ऐसे हर प्रकार का अनमोल रत्न होते हैं उसमें। तो रत्न पाने के लिए आपको उसके गहराई में जाना पड़ता है। बाहर से अगर देखोगे ऐसे तो ऐसा लगेगा कि पानी का भरा हुआ एक विशाल सा सागर है। तो इस सागर में पानी ही पानी है, लेकिन अंदर जाने से, इसके गहराई में जाने से आपको पता चलेगा। तो इस प्रकार से हमें ये भगवद गीता के भी गहराई में जाने के लिए, हाँ, पहले हमें किस मात्र की ज़रूरत पड़ती है, एक कोई इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, ताकि आप उसको गहराई तक ले जा सकें, आपको पहचान दिलाए उस गहराई का, कि उस गहराई में है क्या? क्योंकि वैसे तो ऐसा आपको पानी दिखेगा, ठीक है, भगवद गीता है, भगवान के कुछ ऐसे शब्द हैं उसमें, समझ में आए ना आए वो पता नहीं है, लेकिन आएँगे भी तो अच्छे दृष्टिकोण से नहीं आएँगे, सही दृष्टिकोण से नहीं आएँगे। अपने नज़र से आएँगे, आप क्या समझते हो उसमें से। लेकिन एक भक्त के साथ-साथ अगर चलोगे और भक्त के नज़रअंदाज़ी से आप चलोगे, तो आपको इसका ज्ञान पूरे-पूरे सच्चे मात्रा में समझ में आएगा। ठीक है? तो अभी-अभी भगवद गीता के बारे में थोड़ा जानने के पहले हम कुछ-कुछ बात जानकारी ले लें। तो पहली-पहली जानकारी क्या है कि जब भगवद गीता पढ़ते हो, तो इसको आप एक पुस्तक मत समझो। एक साधारण नॉवल वगैरह जो नहीं समझने चाहिए। ये एक भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान के प्रतिबिंब है। समझो कि भगवान आपके सामने साक्षात खड़े हुए हैं। जैसे अर्जुन के सामने कृष्ण खड़े हैं, तो पहले-पहले तो अर्जुनों ने कृष्ण को पहचाना ही नहीं कि ये भगवान है। ये सोचे कि मेरे चचेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं और ज्ञानी हैं, लेकिन जब उनको पता चला कि भगवान साक्षात खुद भगवान हैं, तो उसका उनका देखने का अंदाज़ बदल गया था। तो उसी प्रकार से हमें ये अभी नसीब है, अच्छा नसीब है कि हम जानते हैं कि कृष्ण भगवान हैं। तो हमें और किस दृष्टिकोण से नहीं देखना उनको। ऐसे नहीं देखना कि हमारा एक कोई टीचर है या एक प्रोफ़ेसर है या हमें सिखा रहा है, ज्ञानी है, नहीं। पहले से ही जान लें कि भगवान है और हमें भगवान के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, वो वो हमें देखना चाहिए कि पिछले आचार्य जो हैं, हमारे पूर्व आचार्य जो हैं, साधु संत महात्मा हैं, वो क्या बताते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है, कौन क्या होने चाहिए, हुँ? भगवान के प्रति। तो पहली-पहली बात तो ये जान लें कि ये एक पुस्तक नहीं है, एक साधारण नॉवल नहीं है, ये एक शास्त्र है, भगवान के वचन हैं। द वेरी फैक्ट
ये गीता का मतलब होता है एक गीत, जैसे हम गीत बोलते हैं गीत, और भगवत का मतलब होता है भगवान का, कि भगवान का बोला हुआ गीत। तो भगवान का बोला हुआ गीत होता है भगवान भगवत गीता। तो जो भगवान का गीत है, तो उसको समझना है पहले। भगवान गीत, क्यों कभी कभी गीतों में ऐसे समझ में नहीं आते, जब हम कोई कोई गीत गुनगुना देते हैं लेकिन उसका मतलब नहीं जान पाते हैं। तो इस प्रकार भी ये भगवान का जो गीत है, ऐसे ही पढ़ते जाएंगे ऊपर ऊपर से सब, बिना कोई ध्यान देते हुए या उसकी गहराई में जाके हुए, तो हमें ऐसे लगेगा कि हमें एक साधारण सा ये भी कोई ऐसा फिलोसॉफिकल है, ठीक है चलो, एक फिलोसफी है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आएगा, हमारे ध्यान में इतना नहीं आएगा ना। तो अभी अब क्या करते हैं, पहले पहले हम देखते हैं कि भगवत गीता में पढ़ने पढ़ने से पहले उसको, उसका अध्ययन करने के पहले क्या जानना जरूरी है। पहले पहले तो भगवत गीता क्या है ये जानना। फिर सवाल दूसरा होता है, भगवान ने भगवत गीता किसके लिए बोली। हाँ, वो पहले तो भगवत गीता किसने बोली और किसके लिए और कहाँ पे। हाँ, ये भी एक सवाल है, जानना जरूरी है। फिर कौन योग्य है ये भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सब इंसान भी ऐसे नसीब वाले नहीं हो सकते हैं, या उनको नसीब अच्छा नहीं होगा, या उनकी उनमें गुण ना होगा। ये भगवत गीता पात्र भी होने चाहिए ना, जैसे आप पानी किस कप में या ग्लास में डाल सकते हो, हाँ, किस पेपर पर तो नहीं पानी डाल सकते हो ना, वो बह जाएगा ना। तो इस प्रकार से पात्र भी अच्छा होने चाहिए, पात्र ऐसे होने चाहिए जिसमें पानी भर सको। तो उसी प्रकार से जो शिष्य भी होता है, वो ऐसे प्रकार का पात्र हो, क्वालिफाइड हो, कि वो ज्ञान आपसे और भगवान से प्राप्त कर सके और उसका अमल कर सके, उसका एक्सपीरियंस ले सके और उसका फायदा ले सके। तो पहले हमें सही पात्र भी बनना है। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज, उसका महत्व क्या है ये ज्ञान पाने के लिए। और बाकी जो सब्जेक्ट मैटर और भगवत गीता, जो उसका जो भगवत गीता के अंदर जो मटेरियल है, मैटर है, जो हमें समझाते हैं, वो क्या है, ये हम पहले से हम इसके बारे में हम बोल चुके हैं। जो मैटर है, जो 5 तत्व वाले मैटर जो हमने उसके बारे में ध्यान दिया हुआ है, इसके बारे में चर्चा किए हुए हैं। तो वो तो आप यह जानते हो, लेकिन ये पहले 4 शब्द प्रश्न है जो है, तो उसका एक एक करके हम उसका चर्चा करते हैं और अ, वेद बात करते हैं उसका। तो पहला पहला सवाल है, व्हाट इज भगवत गीता। तो पहले मैं बताया, गीता मीन्स अ सॉन्ग एंड भगवत मीन्स भगवान, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। अच्छा, भगवान भी हमने किस समय में इसके बारे में भी बोले बोले हुए थे कि भगवान कौन होते हैं ना। कोई ऐसा कभी कभी इंडिया में ऐसे बड़े महान इंसान को भी भगवान बोल देते हैं। कोई ऐसा महापुरुष होते हैं तो बोलते हैं भगवान वगैरह वगैरह ना। तो ऐसा भगवान कोई भी नहीं बन सकता। भगवान में कुछ ऐसे गुण होने चाहिए जो संपूर्ण गुण होते हैं, जैसे 6 प्रकार की जो विभूतियां होती है, जो उनकी की शक्तियां होती है, वो पूरे मात्रा में उनमें होने चाहिए। ऐश्वर्य समाग्रस्य, जो ऐश्वर्य है इसका समाग्रस्य है पूर्णतया से। ऐसे नहीं कि 80% है या 60%, नहीं, 100% होने चाहिए। तो ये जो 6 ओपुलेंसेस हैं, जो शक्तियां हैं, जब भगवान में किसी में होती है, वो जाके भगवान कहलाता है। हाँ, तो उसमें आपको दोहराने के हिसाब से मैं समझा दूं क्या क्या था उसमें। ही वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट रिचेस्ट, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, मोस्ट नॉलेजेबल, एंड फाइनली ही वॉज द मोस्ट रिनाउंस्ड। हाँ, तो ये सब गुण थे जो भगवान में संपूर्णतया से जब होते हैं तो इंसान में, तो वो जाके भगवान बन सकता है। लेकिन ऐसा साधारण इंसान भगवान नहीं बन पाएगा। हाँ, तो यानी भगवत गीता का मतलब हो जाता है एक उत्तम पुरुष, यानी सर्वोच्च पुरुष, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, उसका गीत है ये, सर्वोच्च पुरुष का गीत है। हम कभी कभी कोई बड़े इंसानों की बातें सुनते हैं, महान पुरुषों के सामने इतने ध्यान से सुनते हैं, क्या बोलना चाहता है, इसकी जिंदगी, खुद की जिंदगी बारे में उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, वो कैसे महापुरुष बने। लेकिन यहाँ तो फिर भगवान के साक्षात खुद भगवान ही बोल ही रहे हैं, तो हमें तो फिर उसको और भी ज्यादा ध्यान से ना, प्यार से, मोहब्बत से सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान का ये बताया ज्ञान ज्ञान है। वो खुद के बारे में भी ज्ञान दे रहे हैं, हमारे लिए भी कोई आदेश दे रहे हैं, हमारे लिए भी कोई ऐसे संदेश पहुंचा रहे हैं, उस गीत के द्वारा कोई संदेश दे रहे हैं। तो वो तो संदेश हमारे फायदे के लिए है, लेकिन उसके अलावा भी खुद के बारे में भी बता रहे हैं। तो वो भी जानना भी जरूरी है
कि ये साक्षात भगवान जो है, किस प्रकार के भगवान हैं और क्या करते हैं, क्या वैसे तो आप इसके और भी जैसे वेद हैं, अलग प्रकार के जैसे श्रीमद् भागवतम है, इसके भगवद गीता के अलावा जो हैं श्रीमद् भागवतम जो व्यासदेव ने लिखा हुआ है, तो उसमें तो भगवान का पूरा ज्ञान दिया गया है कि भगवान की शक्तियाँ क्या है, उसके अवतार कौन से होते हैं, भगवान किस प्रकार से प्रवेश करते हैं संसार में। वो पैदा नहीं होते हैं, वो प्रवेश करते हैं। हाँ, आना हो जाना उनका लगा रहता है। जैसे हम पैदा होते हैं फिर मर जाते हैं, इस तरह से संसार में आते हैं, संसार में संसार को छोड़ के जाते हैं। लेकिन भगवान प्रवेश अलग प्रकार से करता है। वो ऐसा नहीं पैदा होते हैं या मरते हैं, नहीं, वो आते हैं, जब चाहे मन उनका जो मन चाहे आ जाते हैं और जब उनका मन चाहे वो चले जाते हैं। ऐसे अरेंजमेंट्स करते हैं कि हमको लगता है कि वो पैदा हो रहे हैं, कि बोलेगा अरे हमने तो देखा है, देवकी के गर्भ से आए हुए हैं, देवकी इसकी माता है, यशोदा ने इनको पाला हुआ है, तो कैसे बोलते हैं कि ये पैदा नहीं होते हैं? नहीं, नहीं, आपने देखा, आप तो वैसे तो हर चीज़ जो देखते हो वो सच भी नहीं होता ना। वहाँ तक वो इस मामले में जब नारायण बन के आते हैं भगवान, चार भुजाएं वाले देवकी के सामने खड़े होते हैं और वासुदेव के सामने होते हैं, जेल के अंदर जो कारागार में थे फंसे हुए, जब कंस ने उनको कारागार में डाला हुआ था, तो वहां पे पहले खुद नारायण का रूप दिखाते हैं कि मैं अब तुम्हारे गर्भ में आ रहा हूँ। तो ऐसे संभोग नहीं था ऐसे देवकी में, और संभोग की वजह से वो पैदा हुए हो, नहीं, वो खुद बोलते हैं अब मैं तुम्हारे गर्भ में आ रहा हूँ, तो उसके गर्भ में जाते हैं। हाँ, अभी गर्भ में उनको जाना कोई ऐसी बड़ी मुसीबत बड़ी कठिन वाली बात नहीं है। वो वैसे ही हृदय में तो रहते हैं हमारे ना। हमने जैसे भी जो इसके बारे में चर्चा की है कि हृदय में कौन होता है इंसानों के हृदय में, एक तो हमारी आत्मा होती है और दूसरा परमात्मा होता है। तो परमात्मा तो वहाँ पहले से ही बैठे हुए हैं, तो उनको गर्भ में जाने तक के लिए कौन सी तकलीफ होती है? हृदय से गर्भ जाना है। तो इस प्रकार से वो प्रवेश करते हैं हमारे, हाँ, हमारे संसार में। तो भगवत गीता का मतलब है, ये जान लीजिए, द सॉन्ग ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। और अभी भगवत गीता है क्या? इट इज नोन एज गीतोपनिषद। गीतो इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर सीटेड नेक्स्ट टू द डिसाइपल। ये देखो अभी जैसे तस्वीर में है ना, जैसे ज्ञान प्राप्त करना है ना, तो आपके सामने यानी गुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु का होना अब जरूरी ही है, समझो, अनिवार्य है, क्योंकि अगर गुरु नहीं होगा तो पूरे ढंग से हम नहीं समझ पाएंगे। तो गुरु के सामने बैठ के, हाँ, और जब गुरु बोल रहे हैं हम ध्यान से सुने, तो सामने जो सामने बैठना है उसको उप बोलते हैं। हाँ, अलग जो सामने ही है आपके, और आप बैठे, शाद बोलते हैं बैठे हुए, तो उपनिषद यानी आप उसके सामने बैठे हो। कि मैंने ये ज्ञान कैसे पाया? ऐसे नहीं, नहीं, मुझे उसने बताया, मुझे पड़ोसी ने सुनाया, मुझे कुछ कहीं से पुस्तक मिल गई, मैंने वो पढ़ लिया। अब पुस्तक किसने लिखी हुई है वो पता नहीं है, लेकिन जो सच्चा ज्ञान है वो उपनिषद से द्वारा मिलता है। उपनिषद यानी गुरु के करीब बैठकर उनके मुख से सुनना, वो बोलता है उपनिषद। तो भगवत गीता एक गीतो उपनिषद है। गीत यानी जैसे हमने संगीत जो बताया जैसे, और जो ये संगीत कैसे प्राप्त किया हुआ है, कैसा सुना हुआ है, कि साक्षात आप उसके गुरु के करीब बैठकर वो जब ज्ञान प्राप्त करते हो तो वो गीतोपनिषद होता है। तो ये भी गीत जो जो अर्जुन ने सुना जैसे, उसके पहले अनेक और जीवों ने सुना हुआ है, सिर्फ अर्जुन ने नहीं, पहली बार नहीं सुन रहे हैं। गीता का विस्तार पहले भी हुआ हुआ है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले अभी ये जान ले कि जैसे आप देखो कि सेकंड पिक्चर जो है जहाँ पे एक मुनि, इसका नाम, उसके नाम है संदीपनी मुनि। वो संदीपनी मुनि ज्ञान दे रहे हैं, वहां पे कृष्ण भी विराजमान है, बलराम और कृष्ण दोनों बैठे हुए हैं। तो कृष्ण भगवान और बलराम भी गुरुकुल में जाते हैं, वो भी गुरु के द्वारा प्राप्त करते हैं ये ज्ञान। क्यों? क्योंकि वो ऐसे नहीं, उनकी जरूरत है, भगवान तो सर्वज्ञात है, उनको पूरा ज्ञान है, तो उनको गुरुकुल में जाने की क्या जरूरत पड़ती है, उनको गुरु लेने की क्या जरूरत पड़ती है? फिर भी वो करते हैं दुनिया को मिसाल देने के लिए कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु होना जरूरी है। अभी गुरु यानी कहने का मतलब है, आप ये ऐसे नहीं कि आपको दीक्षा लेनी ही है, जब तक दीक्षा, ये दीक्षा तो आगे चल के जब आपको अपना
आध्यात्मिक जिंदगी का बढ़ावा करना है तो शिक्षा दीक्षा लेनी पड़ती है। लेकिन गुरु अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे शिक्षा गुरु होते हैं, जैसे आपको शिक्षा देते हैं सिर्फ, जैसे हमारे स्कूल में होते थे, तो वो भी हमारे एक प्रकार के गुरु हैं। लेकिन वो अलग प्रकार के गुरु हैं, वो भौतिक गुरु हो जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं, जैसे कोई भी आपको भगवत गीता का प्रचार करवा रहा है या आपको ज्ञान दे रहा है भागवतम का, भगवान कृष्ण के, तो वो आपके एक शिक्षा गुरु हो जाते हैं। तो ये दो प्रकार के यानी गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो शिक्षा तो आप अनेक गुरुओं से प्राप्त कर सकते हो, दीक्षा सिर्फ एक ही गुरु से होती है, लेकिन शिक्षा तो आप अनेक गुरुओं से प्राप्त कर सकते हो। तो शिक्षा गुरु यानी आप समझ लीजिए, यही बात गहरे ध्यान से समझ लीजिए, जो आप गुरु के सामने बैठ के, और गुरु सामने सामने आपको अपने मुख से जो बता रहा है, और जो शास्त्रों से पढ़कर वो अपनी मनोकल्पनाएं वाली बातें नहीं बता रहा है, मन की बनाई हुई बातें नहीं है, वो शास्त्र के द्वारा जो वो प्राप्त की है। देखो संदीपनी मुनि के हाथ में भी शास्त्र हैं, उसके दिखा रहे हैं, उसी से पढ़कर उस वो ज्ञान दे रहे हैं। और सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें जहाँ पे कृष्ण भी है और बलराम भी है और अनेक प्रकार के और जरूरी नहीं होता उम्र का भी ऐसा नहीं है कि गुरु आपसे उम्र में बड़े हो। हाँ, नहीं, ज्ञानी भी हो सकते हैं। हाँ, ज्ञानी जरूरी नहीं कि उम्र से ही ज्ञान आता है। जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, जब भी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज और अनेक यानी जो ऋषि मुनि बैठे थे वहां पे, तो कोई कोई ऋषि मुनि तो थे, वो तो उम्र में उस सुखदेव गोस्वामी से बहुत ही बड़े थे। सुखदेव गोस्वामी की थी उम्र उस समय सिर्फ 16 बरस की थी, लेकिन वो भक्त थे, पहले भक्त थे फिर ज्ञानी थे। हैं? तो भक्त होना और ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से फिर अगर आपके सामने ऋषि मुनि भी आके बैठ जाते हैं, क्योंकि आप भक्त हो, ज्ञानी हो, भगवान की अच्छी जानकारी है आपको, क्योंकि जानकारी भी भगवान की भक्त को ही होती है। ज्यादा करके उसका वो डिटेल में जानते हैं, विस्तार से जानते हैं भगवान कौन है। देखो आपके जिंदगी में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके किसकी आपको आपकी जानकारी किसको पता है ज्यादा होती है? कभी कभी बोलते हैं ठीक है हमारे बच्चों की हमारी जानकारी है, पत्नी वो हमारी जानकारी है, नहीं, आपको सबसे जानकारी सच्ची अच्छी जानकारी आपकी जो होती है ना, आपके घर के नौकर की होती है। वो घर के नौकर आपके बारे में पूरा जानते हैं। आप कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कब सोते हो, सब जानते हैं, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं ना। और आपकी चाहत भी जानते हैं, उनको पता है 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, साहब को चाय चाहिए या पानी चाहिए, पापड़ चाहिए, जो भी चाहिए वो पहले से वो जान लेते हैं, क्योंकि इतने बरसों से उसकी सेवा कर ही रहे हैं। तो सेवा करते करते उनकी जानकारी आ जाती है कि मालिक की जरूरतें क्या है। तो इसी प्रकार जो भक्त होता है, वो भी भगवान का एक प्रकार का नौकर ही होता है, क्योंकि वो सेवा करते हैं, उसकी उसका फर्ज, उसका धर्म ही सेवा करना है भगवान की। तो उस फर्ज सेवा करते 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 वो एक समय आ जाता है कि वो भगवान के बारे में इतना जान लेता है कि कभी कभी हैरान हो जाते हैं, कि लक्ष्मी भी हैरान हो जाती है कि आपके भक्त आपके बारे में ज्यादा जानते हैं मुझसे भी। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, कौन सी बात आपको किस समय लेनी है, सब वो जानते हैं, क्योंकि वो सेवा करते करते उसकी आदत पड़ जाती है। तो इसलिए ये गुरु शिष्य का जो संबंध है, वो होना जरूरी है, और उससे सुनना है ध्यान से। जब गुरु कोई आए, आपको मौका मिलता है, कोई आपको कोई ज्ञान देना है, भगवान का ज्ञान देता है, तो जरूरी नहीं है अभी कभी कभी तो कोई अच्छा आसान का ज्ञान भी दे दिया, लेकिन ज्ञान की बात ही बताई ना, भगवान की कृष्ण की बात ही बताई ना। हाँ, वैष्णव स्व पको गुरु। हाँ, कि कृष्णा बोलते हैं जो वैष्णव है वो पक्के गुरु होते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हैं, भले वो उनका ज्ञान अपूर्ण हो, हाँ, अधूरा हो, लेकिन वो भगवान के कृष्ण भक्त हैं, वो कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण का थोड़ा बहुत उनको ज्ञान है, और जो बोलते हैं वो कृष्ण की वाणी बोलते हैं, तो वो पक्के गुरु होते हैं। हाँ, भले वो फिर गिरे हुए जात के क्यों ना हो, ऐसे नहीं है वो ब्राह्मण फैमिली से आए हो। तो भगवान समझाते हैं कि जो भगवान की वाणी बोले और कृष्ण भगवान की वाणी बोले, वही सच्चा गुरु होता है। हम्म? तो उपनिषद का, भगवत गीता का मतलब है एक प्रकार का गीतोपनिषद है, जो गुरु के सामने बैठ के ये ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं। तो ये सवाल आगे बढ़ता है, व्हाट इज भगवत के, स्टिल कंटिन्यू करते हैं, इट इज द एसेंस ऑफ ऑल द वैदिक नॉलेज। अभी वेदास जो है ना, वेदा का मतलब होता है ज्ञान।
उसमें हर प्रकार का ज्ञान है वेद में। ऐसे नहीं वेद जब हम शब्द यूज करते हैं, बोलते हैं भाई ये आध्यात्मिक, नहीं, वेद में भौतिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। हाँ? तो इस प्रकार के 4 प्रकार के वेद हैं, ऋग्वेद हैं, यजुर्वेद हैं, सामवेद हैं और अथर्ववेद हैं। हाँ? ये सब भगवान से प्रकट हुए हैं। उसके सब प्रकट होते भगवान से हैं, लेकिन वे वेद व्यास द्वारा, जो व्यासदेव द्वारा ये ज्ञान हमें मिला है, लेकिन व्यासदेव को कहाँ से मिला? भगवान से प्रकट हुए हैं, उसके सांसों से प्रकट होते हैं। और वो ज्ञान, जैसे हमें जब भी दीक्षा मिलती है ना, जैसे सेकेंड इनिशिएशन जिसको बोलते हैं हम, या ब्राह्मणिकल इनिशिएशन जो बोलते हैं, तो वो ब्राह्मणिकल इनिशिएशन जो गायत्री मंत्र होता है ना, वो गुरु आपके कानों में बोलते हैं। हाँ, यानी एक तरह से कान में फूकते हैं वो मंत्र। तो वो कान मंत्र जब भी गायत्री, वैसे तो गायत्री मंत्र हर कोई बोल लेता है आजकल, तो आप इंटरनेट में चले जाओ, गायत्री मंत्र आपको मिल जाएगा। तो ये गायत्री मंत्र का मूल्य तब है जब गुरु आपके आपके कानों में ही ये मंत्र आपको गुप्त रूप से देते हैं। तो ये भी ज्ञान जो पूरे शास्त्र का है, जैसे कि अंतिम गुरु जो है वो भगवान कृष्ण ही है। बलदेव द्वारा, बलराम द्वारा है तो अंतिम गुरु हमारा जो भगवान कृष्ण ही है। तो वो ज्ञान देते हैं व्यास देव को। हाँ, गुप्त ज्ञान देते हैं, उनके कानों में फूंकते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो उसमें पूरा ज्ञान आ जाता है। अभी ज्ञान इतना विशाल है, इतना विशाल है, तो उसको एक साथ में समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसने व्यासदेव ने इस ज्ञान को बंटवारा किया। हाँ, इसमें ऋग्वेदा लिख दिया, यजुर्वेदा, सामवेदा, अलग अलग प्रकार के ज्ञान है उसमें। किसमें किसमें तो जैसे भगवान की पूजाएं कैसी होती हैं, आरतियां वगैरह कैसे होती हैं, यज्ञ कैसे किया जाता है। दूसरे हैं जिसमें पॉलिटिकल बातें भी समझाई गई है, राजधानी कैसे चलाई जाती है। दूसरे में है कोई ऐसे ऐसे मंत्र संत्र कैसे होते हैं, सब ऐसे समझाया गया। अथर्ववेदा है जिसमें बिजनेस सेक्शंस भी दिखाए गए हैं, हेल्थ सेक्शंस भी दिखाए गए हैं। जैसे आयुर्वेदा होता है, उसमें एक हिस्सा है, भाग है वो वेदों का। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो ज्ञान है इस वेदों में लिखा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने और भी महाभारत का वर्णन किया, उपनिषदों का वर्णन किया, 108 उपनिषदों का वर्णन किया, और रामायण का भी वर्णन किया। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के हमारे पास वेद के ज्ञान है। तो इस सब वेदों का ज्ञान जो है ना, उसके अगर आप मंथन करो, जैसे अभी दूध का जो मंथन करते हैं, तो उसकी जो पूरी ताकत जो दूध की होती है ना, वो क्रीम में आ जाती है। उससे जब ये समझो कि हम या तो माखन बनाते हैं, या क्रीम खाते हैं, जो भी है, या घी बनाते हैं, तो पूरी ताकत दूध की किस में हो जाती है? घी में आ जाती है या माखन में आ जाती है। तो इसी प्रकार से जब ये पूरा वेदा का सब सरासर वेदों का जो मंथन करते हैं, तो ये सरासर मंथन करके वहां से जो उसमें से एसेंस या क्रीम पैदा होता है, वो है भगवत गीता। ठीक है? तो ये भगवत गीता बड़ा महत्वपूर्ण वेद है। हाँ? तो इसको साधारण किताब नहीं समझिए कभी। इसको जब भी पढ़ने से पहले भी सर पे रखकर उसका आधार करो, उनका प्रणाम करो, और गुरु को ध्यान करके फिर उनका उसकी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। अभी ये भगवत गीता किसने बोली, किसको और कहाँ पे? तो आता है कृष्ण, उसको अपौरुषेय है। पहले बात तो ये बोली गई थी कृष्ण भगवान ने। हाँ, ये ऐसे प्रकार का ज्ञान कोई भी ऐसा साधारण इंसान, मामूली इंसान नहीं दे सकता। आप देखोगे ना, जो भी हमारे भारत में स्पेशली जो हिंदू कल्चर जो प्रीच करते हैं, किसी प्रकार का भी पंथ हो, कोई भी उनका नाम हो, हम पर्टिकुलरली किसके बारे में नहीं बोलते हैं। हाँ, ठीक है, हमारा वैष्णव पंथ तो हम ठीक है उसमें भगवत गीता बोलते हैं, लेकिन दूसरे पंथ वाले भी जो भी बोलते हैं, जो इसमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, कर्म का ज्ञान देते हैं, आप देखो कि ये कर्म, आत्मा, प्रकृति, समय, कर्म, ये सब सिर्फ आपको भगवत गीता से ही मिलेंगे आपको। और ये ज्ञान और कोई पुस्तक दे ही नहीं सकता, कोई शास्त्र दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया हुआ है। ये ज्ञान अगर भगवान बोलते नहीं कि हम आत्मा है और शरीर के सिवा आत्मा भी होती है और आत्मा अमर है और शरीर विनाशी है, तो ये ज्ञान हमें नहीं पता होता कभी किसी को। हाँ, दूसरे लोग बोल देते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम नहीं इस्तेमाल करते हैं, बोलते नहीं कृष्ण ने बोला हुआ है। वो अथॉरिटी से कॉपीराइट्स बिना लेके
उस ज्ञान को बोलते जाते हैं कि ये कर्म है, हमारे कर्म बुरे हैं, अच्छे हैं। तो ये कर्म का ज्ञान उन्होंने पाया कहाँ से? तो ये कृष्ण ही ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि ये एक रचक है, सृष्टि के रचक हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। जैसे कि कोई आप कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट खरीदते हो, तो वो फैक्ट्री वाला जो होता है, वो इंस्ट्रूमेंट के साथ-साथ आपको एक मैनुअल भी देता है। हाँ, इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसको बोलते हैं ना, तो वो देता है। तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो परफेक्ट इंस्ट्रक्शन मैनुअल कौन दे सकता है आपको? वो मैन्युफैक्चरर ही दे सकता है, उन्होंने ही वो बनाया हुआ है। उन्होंने उसको फैक्ट्री में बनाया, तो वो वही जानते हैं उन्होंने कैसे बनाया है और उसकी उसका पूरा ज्ञान, उसका इस्तेमाल करने का पूरा ज्ञान क्या होने चाहिए। तो ये ज्ञान कृष्ण भी दे सकते हैं, क्योंकि ये रचक है हमारे सृष्टि के, वही हमारे पालनहार है, वही उसी से ही हमारा विनाश भी होता है। यानी तीनों जो बोलते हैं, हम तो वैसे नाम देते थे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पर ठीक है, ब्रह्मा रचते हैं, क्रिएट करते हैं, फिर विष्णु उसको मेंटेन करते हैं या पालन करते हैं, फिर विनाश करने वाले शिव होते हैं। लेकिन ये तीनों है तो भगवान विष्णु एक ही हैं, कृष्ण भगवान ही हैं तीनों। वो उसका अलग-अलग प्रकार का यानी क्रिएशंस और इनकार्नेशंस हैं, उसके जो अवतार हैं, जिससे वो अलग-अलग रूप लेके आते हैं। तो ये ज्ञान भगवान कृष्ण अपौरुषेय मीन्स ऑल परफेक्ट। ये ज्ञान परफेक्ट इंसान से ही आ सकता है। हाँ? पूर्ण ज्ञान पूर्णता ही से आएगा। हाँ? जैसे आप दूध का हिस्सा लोगे तो वो हिस्सा भी दूध होगा, पानी का हिस्सा लोगे वो हिस्सा भी पानी होगा। हाँ? कि पानी के हिस्से से दूध तो नहीं बनेगा ना, और दूध के तो पानी का हिस्सा पानी, दूध का हिस्सा दूध। तो पूर्णता जो भी कृष्ण से पूर्ण है, तो पूर्ण का हिस्सा पूर्णता। तो पूर्णता भी पूर्णता से आती है, तो अपुरुष है, परफेक्ट है, तो इसमें से ही ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये इसने ये ज्ञान एक विज्ञान, एक ज्ञान भी नहीं है, विज्ञान है, एक धार्मिक विज्ञान है, थीस्टिक साइंस। ये ऐसा नहीं है कि आप विज्ञान क्या होता है कि उसमें प्रूफ्स होने चाहिए, विज्ञान यानी साइंस। कभी कभी हम बोलते हैं कि ये नहीं, ये माइथोलॉजी, हमारे इंडिया में तो आजकल बहुत ऐसा हो गया, लिख देते हैं हमारे जो भी शास्त्र के बारे में बोलते हैं इंडियन माइथोलॉजी। जैसे भाई रामायण हो, महाभारत हो, ये सब ये मिथ है, ये कहानियां हैं, ये कल्पनाएं हैं सिर्फ कोई लेखक की। बस मनोरंजन के लिए आप पढ़ लो, आप देख लो। उसमें तो अभी न जाने कितने प्रकार के सीरियल्स बना रहे हैं, और कौन से सीरियल में पहले बोलते ही माइथोलॉजी, फिर उस माइथोलॉजी में हमने और भी कुछ ऐड किया हुआ, अपनी भी कल्पनाएं डाली हुई हैं। तो उसकी तो सत्यानाश कर देते हैं, बेलपूरी बना देते हैं, कहने का मतलब है उस पूरे शास्त्र को, शास्त्र की ना। तो ये जो साइंस है एक्चुअली ये विज्ञान है, ये साधारण सा ऐसा ज्ञान भी नहीं है, विज्ञान है, इसमें साइंस है, इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स है। आप देखोगे कि बहुत ऐसे सारे बातें हैं जो आज विज्ञानी जानते हैं कि ये बात शास्त्रों में से ही उनको प्राप्त होती है। जो आज बोलते हैं वो हमारे शास्त्रों में 5000 वर्ष पहले लिखे हुए थे, ये शास्त्र में ज्ञान। तो खैर उसके डीप में हम नहीं जाते हैं, बाद में आगे चल के कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये भगवान ने कहाँ में बोली थी? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। ये कुरुक्षेत्र का मैदान है जहाँ पे वैसे ही जंग होने वाला था। दो सेनाएं खड़ी हुई थी। पांडवों की सेना, कौरवों की सेनाएं खड़ी हुई हैं, तैयार हैं झगड़े के लिए। और उस बीच में उस समय भगवान ने मौका लेके वो, वो ज्ञान देते हैं। वो सही जगह पे था। देखो आप ज्ञान भी कभी कभी देखोगे ना, सही समय पे और सही जगह पे दोगे ना, तो वो उसमें फल मिलता है। वैसे ही आप किसी देखो, अभी कोई आराम मौज कर रहा है, खुश है, धन दौलत बहुत है, पैसे हैं, कामकाज है, फैमिली अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, एजुकेशन मिली हुई है, उस समय आप कोई ऐसे भगवान वाली बातें सुनाओगे ना, तो उसके समझ में कम आएगी। लेकिन अभी कोई दुखी इंसान है, लाचार है, मरने पे है, या उसके कष्ट आ चुके हैं, और उस समय आप भगवान की बातें बताओगे कि ये देखो कर्म ऐसे होते हैं, कर्म अच्छे करने चाहिए, भगवान के शरण लेने चाहिए, तब वो पूरी बात समझता है। क्योंकि वो लाचार है उस समय, ऐसी इंसान, तो वो लाचारी में आपको सुनने के लिए वो तैयार होते हैं। हाँ, लेकिन जब भी संसारिक खुशियों में बैठे हुए हैं ना, तब ये बातें नहीं सुनते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब बीमार होते हैं। वैसे डॉक्टर के पास हम क्यों जाएं, वैद्य के पास क्यों जाएंगे? क्योंकि हम बीमार है ही नहीं। तो ये भी ज्ञान उसी समय के लिए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली गलत है। ये करते हैं लोग ऐसे, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये गलत है। ये ज्ञान हमें हर वक्त लेने चाहिए। भगवान का नाम हर वक्त लेने चाहिए, जहाँ जब हम खुश हो या हम दुखी हो।
तभी हर वक्त में लेना चाहिए, क्योंकि फिर तो नहीं तो हमारा एक व्यापार हो जाता है ना भगवान से। अरे भाई दुख है, मैं आपके पास आया, आप क्या मांगते हो मुझसे? दक्षिणा दे लो, दक्षिणा हमें भी ये मुक्ति दे दो। तो ये तो व्यापार हो जाता है। नहीं, सुखी खुश हो या आप दुखी हो, भगवान के पास जाना चाहिए। लेकिन भगवान ने इस समय जब पता था उनको कि ये तो फिर जैसे कि राजा थे और तो उस समय यानी उनको सही समय तो यही होगा जंग से पहले, ये मौका लेके भगवान ने ये पूरा ज्ञान अर्जुन को देते हैं और अर्जुन के द्वारा हम सबको ये ज्ञान मिलता है। तो ये ज्ञान के बारे में थोड़ा जानते हैं अभी। भगवद गीता में 700 श्लोक है मिला के। आप सोचो, आपके सामने किताब भी पढ़ी रहे ना भगवद गीता की, और बड़े-बड़े शब्दों में, बड़े आसानी शब्दों में भगवद गीता का पूरे 700 श्लोक भी लिखे हुए ना, तो आप ये 700 श्लोक एक साथ में पढ़ना आपको मुश्किल हो जाएगा। हाँ? लेकिन भगवान ने ये, और ऊपर से आपको ध्यान से भी नहीं समझोगे, अगर ध्यान से भी नहीं सुनोगे तो आप उसको समझ भी नहीं पाओगे। तो आप सोचिए, ये दो सेनाएं खड़ी हुई हैं एक आमने सामने जंग के लिए, और इस जंग के बीच में इंसान तो वैसे जब भी देखो एग्जामिनेशन देने जाते हैं, कोई भी कंपटीशन होती है वगैरह, तो उसमें नर्वस होते हैं, तो उस नर्वस में आप उसको कुछ बताने की कोशिश भी करेंगे तो समझेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे अर्जुन देखो एक एक शब्द भगवान का अपने हृदय में डालते हैं, और ये 700 के 700 श्लोक जो है भगवान एक साथ में उसको बता देते हैं। अच्छा, ये 700 श्लोक कैसे होते हैं, इसमें इसका बंटवारा कैसे है देखो। कृष्ण ने 574 श्लोक कृष्ण ने बोले, उसमें से 84 श्लोक अर्जुन ने बोले। अर्जुन के जो श्लोक होते हैं वो सवाल करके होते थे, जो सवाल होते हैं या इनका जो निराशीपन होता है, उस जो बताना होता है भगवान को, तो उसमें 84 श्लोक्स में थे। 41 श्लोक जो संजय हैं, संजय यानी वो मैसेंजर हैं जो धृतराष्ट्र को समझाते जाते हैं जो हो रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, वो देख नहीं पा रहे थे, वो जंग में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया हुआ था। तो उसमें से संजय को बोला गया था कि जो जो हो रहा है वो आप धृतराष्ट्र को बताइए, और धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक ही श्लोक बताया। अभी एक श्लोक मात्र है, तो एक श्लोक, लेकिन वो एक श्लोक से वजह से कभी कभी ये भी सोचना है कि धृतराष्ट्र अगर ये एक श्लोक एक सवाल नहीं करते तो हमें शायद भगवत गीता नहीं मिलती। क्योंकि हम भगवत गीता में जब कृष्णा अर्जुना को जो समझा रहे थे, उसको सुनने वाला कौन था? एक अर्जुना, और अर्जुना तो जंग में था। तो हमें कैसे पता पड़ेगा ये ज्ञान का क्या हुआ, क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे थे? हाँ, तो ये ज्ञान संजय भी सुन रहे थे। संजय को शक्ति मिली हुई थी, दिव्य शक्ति मिली हुई थी, उसको नेत्र मिले हुए थे, ऐसे ही जो देख रहा था और सुन भी रहा था। तो धृतराष्ट्र ने वो सवाल जो करते हैं, संजय मुझे बताइए कि जंग में हो क्या रहा है, तो उस सवाल से वो संजय जो बताने लगते हैं वो पूरा भगवत गीता जो हम सुन रहे हैं अभी। हाँ, तो संजय बताते जा रहे हैं, धृतराष्ट्र सुनते जा रहे हैं, और वो ज्ञान हमें भी प्राप्त हो रहा है। अच्छा, ये ज्ञान जो है भगवान ने पूरा जो ज्ञान है, पूरे का पूरा ज्ञान 45 मिनट्स में अर्जुना को बताया। अभी देखो करना ही जरूरी था, अनिवार्य था कि कम समय में ये पूरा ज्ञान देवे। हालांकि अर्जुन बीच बीच में बोलते भी थे, सवाल भी करते थे, फिर भी भगवान धीरज से उसको समझाते हैं और पूरा ज्ञान देते हैं 45 मिनट्स के अंदर। आप कोशिश करो, लाख कोशिश करो कि आप ये पूरा पुस्तक जो है भगवान भगवत गीता का श्लोक भले संस्कृत में ही ले लो या अंग्रेजी में ले लो, आप 45 मिनट्स में कोशिश करो, आप समाप्त कर सकते हो कि नहीं? कोई नहीं कर सकता है। आप समझ सकते हो कि किस तेजी से, और हम धीरज आराम से पढ़ते हैं फिर नहीं समझ पाते हैं भगवत गीता में बोलना क्या चाहते हैं भगवान। तो इसने तो 45 मिनट्स में पूरे का पूरा ज्ञान दिया, और उस बीच में उनको अपना विराट रूप भी दिखाया। तो पूरा समय जो लगा वो 45 मिनट्स ही था। हाँ? तो ये रही तीसरी बात। तो ये जो 700 के 700 श्लोक हैं, ये सब मिला के ये एक महाभारत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। ये पूरे महाभारत में मिलता है, महाभारत का एक चैप्टर है ये। ये भगवत गीता बाय इटसेल्फ इज नॉट अ स्क्रिप्चर, इज पार्ट ऑफ द स्क्रिप्चर। तो पूरा स्क्रिप्चर है महाभारत। उस महाभारत के अंदर एक अध्याय है जो है भगवत गीता, तो उसके अंदर ये 700 श्लोक है। महाभारत में वैसे 101,10,000 श्लोक हैं। तो महाभारत भगवान व्यासदेव ने लिखी थी। देव ने इसलिए लिखी थी जाके जो दूसरे प्रकार के जो वेद हैं, जैसे हमने पहले पढ़े ऋग्वेद, यजुर, सम या अथर्व वेद, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वेद हैं, वो ज्ञानियों के लिए ठीक है।
लेकिन जो साधारण इंसान है, हमारे जैसे जो साधारण इंसान है, उसको समझाने के लिए एक कहानी रूप वेद बनाया, एक कहानी के रूप में। जैसे रामायण भी है, वो कहानी का रूप है और महाभारत है, हमें देखने में अच्छा लगता है, कहानी है कैसे क्या हुआ, गॉसिपिंग हो जाती है ना, किसने अच्छा इसने लड़ा, तो उस बीच-बीच में कहानी के रूप में उन्होंने बीच में थोड़ा ज्ञान की भी बातें देते हैं भगवान। तो ये 700 श्लोक भगवान ने जंग के बीच में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया हुआ है। ठीक है? तो मैं इस वक़्त अभी थोड़ा रोकता हूँ एंड टू सी व्हाट इज़ द रिएक्शन। आप कैसे सुन रहे हो बराबर ध्यान से? कुछ सवाल है? कुछ अ, मिस कौन से कोई भी डाउट्स हैं? प्रभु अच्छा प्रभु जी। हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। go on, Prabhuji, you can ask first. It's okay, you ask first. Hare Krishna. Okay, Hari Bol. So, Prabhu, my question was, you said in 45 minutes, ये ज्ञान कृष्ण भगवान ने दिया अर्जुन को. हाँ। So, like, so you mean the entire Gita he spoke in 45 minutes to him? The slokas only, the slokas. I mean, of course, he was not giving the translations and Yeah, 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 only the verses. जो भगवद गीता का जो verses हैं, जो yeah, 7 yeah, खैर, it is the dialogue between Arjuna and Krishna. yeah. लेकिन वो dialogues was only for 45 minutes. It took only 45 minutes for them. Okay, so during the war when they were fighting, and that a part of it was this 45 minutes when the Gita was spoken. Yeah, it was just before the fighting started. बैटलफील्ड शुरू वो तो अभी जब भी हम पढ़ने शुरू करेंगे तो आप हाँ, भगवद गीता में हाँ, तो जानकारी लेंगे। ये तो अभी ओवरव्यू ले रहे हैं हम इसका। तो हाँ, बिफोर द फाइट कुड स्टार्ट तो अर्जुन उसको बोलते हैं कि मेरा रथ दो हमारे सैनिकों के बीच में रखो और सामने-सामने जहाँ पे भीष्म पिता और द्रोणाचार्य के रथ थे उसके सामने लगवा देते हैं कृष्ण भगवान। हाँ? हाँ, तो वो तभी वो उसको सुनाते हैं। इस उसका जो ही इज़ अराउजिंग द फीलिंग ऑफ सेंटिमेंट्स एंड इमोशन एट हिम फर्स्ट। यू सी? right. जब तक वो इमोशंस नहीं आएँगे, दुःख का एहसास नहीं आएगा, अगर दुःख नहीं आएगा तब तक उसको ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Mm, तो yeah, भगवान ने जानबूझ के इसको ऐसे सिचुएशन में डाल दिया ताकि वो जिज्ञासु बन जाए, ताकि वो सवाल करे और वो ऐसे सवाल करे तो भगवान तो आए इसलिए थे ना, भगवान का और कोई मकसद नहीं। भगवान तो जब ये आते हैं इस संसार में तो कुछ ऐसे-ऐसे गोल्स लेके मकसद का होते हैं उनके पीछे। हाँ, ऐसे नहीं घूमने-फिरने नहीं आते हैं जैसे हम बोलते हैं चलो टहलने जाते हैं कहीं बगीचे में वगैरह। Mhm, तो ये mhm, बगीचा नहीं है उनके लिए, एक कोई पर्पस होता है, तो उनमें से वन ऑफ द पर्पस यही था धर्म की स्थापना करना। mm, You see, अधर्म was becoming more and more prominent उस समय। तो वो अधर्म की वजह से सब जो हमारे भक्त वगैरह थे, जन थे या जो साधु महात्मा थे, उनका बहुत नुकसान हो रहा था। वो कुछ अपनी कार्य नहीं कर सकते थे। तो वो इसकी वजह से भगवान आते हैं, वो स्थापना करने के लिए ताकि कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके साधु महात्मा संत जो भक्तजन हैं, वो अपनी श्रद्धा से जो भी विधि से जो भी करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं ना। तो वो अधर्मिक एटमॉस्फेयर में नहीं हो सकता, यू नो। जैसे कि correct, आप डिस्कोटेक में खड़े होके आरती नहीं कर सकते हो ना, correct. ध्यान नहीं आएगा आपका आरती में। Ambience सही होना चाहिए हर चीज के हाँ, लिए. तो उसके लिए एम्बिएंट होता है, एक तो होमली टेम्पल एटमॉस्फेयर होता है, वो टेम्पल एटमॉस्फेयर टेम्पल के अंदर भी होता है। तो उसके अलावा अगर संसार में पूरा अगर ऐसा एटमॉस्फेयर अगर फेवरेबल हो जाता है, देन प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस बिकम्स ईज़ी। जैसे आप हम क्यों बोलते हैं तीर्थ स्थान में जाना ज़रूरी है? आप जब भी वृंदावन में जाते हो या मथुरा में ऐसे हरिद्वार जाते हो ऐसे स्थानों में तो Mhm, तो ऑटोमेटिकली फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप वहाँ किसी से पूछोगे ना कि आप 4-3 बजे उठते हो, दोपहर रात को सुबह को उठते हो मंदिर मंगल आरती जाने के लिए, तो वहाँ पे आपको अलार्म क्लॉक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्योंकि ऑटोमेटिकली रूटीन ही ऐसा हो जाता है। mm, सब आप देखोगे 9 के बाद सब अंधेरा हो जाता है, सब सोए पड़े रहते हैं, तो आप भी सो जाओगे। वहाँ पे वगैरह टीवी ऐसे रेडियो तो है ही नहीं, आप जो बैठ के टाइम किल करोगे अपना। तो ये एटमॉस्फेयर तो भगवान भी आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, तो वो ये एक मकसद था उनका कि ये ज्ञान मैं अर्जुन को दूँ, तो अर्जुन द्वारा फिर हम सभी को ये ज्ञान मिलेगा और उस ज्ञान का हम लाभ लेके फिर हम अपनी धार्मिक ज़िंदगी अच्छी तरह से निभा सकते हैं। yeah.
Thank you, Prabhu. Thank you. Okay, there's any other question? Can you hear me? Hare Krishna. हाँ प्रभु जी बोलिए विशाल, tell me, how are you विशाल? Good, good. How are you? Prabhuji, I just believe in one thing, that without surrendering to Krishna, there is no way to even understand one line of Bhagavad Gita. Is it Yes. true? Yeah, that's true. But surrender also is not so simple. You see, what is stopping us? हमें ये surrender करने के लिए कुछ रोक रहा है. अभी ऐसा सरल होता, आसान होता, तो हर कोई जाके surrender क्यों नहीं कर लेता ना? तो Prabhu ji, हाँ. because Prabhu ji, I know many people जो भगवद गीता पढ़ते हैं, but उनको वो खुद ही बोलते हैं हमें पूरा नहीं समझता है. तो हाँ. I just Yeah, तो surrender भी क्या होता है? Is through the medium of guru. You see, direct also perception is not easy क्योंकि Krishna is covered by a curtain of Maya. हमारे और कृष्णा के बीच में एक कर्टन है, वो माया का कर्टन है. अभी वो माया जब तक उसको पहचान नहीं सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते उस बीच में से, तो वो ज्ञान हमें जब गुरु देते हैं, तो गुरु, शास्त्र और साधु, इस तीनों यानी इन तीन ऐसे एंटिटीज हैं जिसके द्वारा हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं. तो until we don't have the mercy of the guru, we won't understand the knowledge, and we don't understand the knowledge, we will not get Krishna. You see, तो ये प्राप्ति होना, ये गुरु का गुरु की जो दया है, गुरु की जो मर्सी है, प्राप्त होना बहुत जरूरी है. so that means before reading Bhagavad Gita, there is some another initial steps, right, to be taken. Yeah, the initial step is that you cannot read Bhagavad Gita by yourself, because see, we are contaminated, our minds are contaminated in the sense of we have so many material desires, you know. We are filled with lust, काम, क्रोध, लोभ, मोह. All this we are filled up, right? तो वो हमें रोकते हैं. That they stop us from progressing in our spiritual life and from understanding Krishna. You see, तो जो भी पढ़ेंगे ना, you will read with your vision, with your perspective. Suppose अभी आप कोई ऐसा श्लोक पढ़ लेते हो जहाँ पे बोलते हैं, for example, let's just give an example. कर्मणि एव अधिकार से, ये एक श्लोक है जो कॉमनली यूज किया जाता है. कर्मणि एव अधिकार से मा फलेषु कदाचन. भाई तुम कर्म करो, हाँ, लेकिन कर्म करो बोलते हैं, ठीक है, तो हमें अपना कर्म करने दो. लेकिन वो सेकंड लाइन पर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, माँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत रखो. तो वो फिर नहीं ध्यान देते हैं. इट्स लाइक जैसे प्रभुपाद यूज्ड टू गिव एन एग्जांपल. खैर ये एप्लीकेबल इज नॉट फॉर द डिवोटी, बल्कि संसार में जो हो रहा है कि आप जैसे हैन होती है ना मुर्गी, तो अंडे देती है. तो इंसानों को खाली मुर्गी का पिछला हिस्सा अच्छा लगता है क्योंकि वो अंडा देता है, और जो अगला हिस्सा है जो खाता है वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देयर यू टू फीड द हैन, तो अंडे मिलेंगे. अगर खिलाओगे नहीं तो अंडे कहाँ से आएंगे? तो दिस इज एग्जाम्पल प्रभुपाद यूज्ड टू गिव अस. तो ये समझने के लिए है सिर्फ, इज नॉट फॉर द रियल पर्पस ऑफ ईटिंग एग्स. वी डोंट ईट एग्स, बट कहने का मतलब है कि हम करते हैं कर्म नहीं भी खा रहे, हाँ हमें तो कम करना है, हम तो ये मेरा कर्म है, ये मेरा फर्ज है, ये है. लेकिन माँ फलेशु कदाचन, फल, लेकिन आपको फल के ऊपर हक नहीं है, आप डिमांड नहीं कर सकते हो फल की. तो इस प्रकार से जो अज्ञानी लोग पढ़ते हैं या भगवद गीता अपने सोच से पढ़ते हैं, आधी पढ़ते हैं, यानी जो उनको समझ में आएगा वो पढ़ लेंगे. जैसे एक साधु भी था, वो वहां पे एक श्लोक आ जाता है, जहाँ पे कृष्ण बोलते हैं कि मैं खुद वहामी अहम, हाँ, योग क्षेमम वहामी अहम, कि ये जो भी तुम्हारी जरूरत है मैं खुद ले आता हूँ, हाँ, मैं खुद पहुंचा देता हूँ अपने भक्तों को, ये बोलते हैं. हाँ, तो ये एक साधु होने के बावजूद भी वो नहीं समझ पाया. वो बोले ऐसे कैसे होगा कि भगवान साक्षात खुद भगवान थोड़ी ले आएंगे, किसके द्वारा भेज देंगे ना, ऐसे कैसे हमें दे देंगे. तो उन्होंने एक पेन लेके वहां से वो भगवत गीता में से उसको स्क्रैच कर देते हैं और फिर चले जाते हैं अपनी भिक्षा मांगने. तो भिक्षा मांगने जाते हैं, उस दिन उनकी भिक्षा बहुत बुरी थी, यानी मिल नहीं रही थी. कई घरों में गए, भिक्षा नहीं मिल रही थी. तो नाराज होकर वापस आ ही रहे थे. बोला कि क्या करेंगे, आज के दिन तो भूखा मरना पड़ेगा, तो भिक्षा तो मिली नहीं. तो जैसे संत साधु ऐसे होते हैं तो दिन भर का हिसाब होता है ना, आज मिला तो खाया, नहीं मिला तो नहीं खाया. लेकिन उस बीच में उसकी जो
ब्रह्म पत्नी थी, ब्राह्मण पत्नी जो थी वो कोई दरवाजे पे खटखटाता है, तो वो जब खोलती है तो देखते 2 बच्चे खड़े थे और उसने गुनियों के सामान लेके आए थे, गुनियों में भर के। अनेक प्रकार के सामान थे, गेहूँ, चावल, आटा, घी वगैरह सब, फल, सब्जियाँ सब थी। और इतना वजन था कि वो माताजी को भी दुःख हो रहा था कि इतने छोटे से बच्चे इतना वजन कैसे उठा रहे हैं। तो बोले, क्या हुआ, आप कौन हो? बोले, नहीं, आपके पति ने ये हमको भेजा हुआ है कि ये सामान पहले लेके घर में पहुंचा दो। तो बोले, मेरे पति ने ऐसे करवाया जी, इतने छोटे छोटे नाजुक से बच्चे हो, आपकी उम्र ही क्या है जो आप इतना वजन उठा रहे हो? आइए आइए, अंदर आइए, रखिए, देन से बैठिए, आपको मैं पानी का गिलास पिलाती हूँ। तो वो जैसे पानी का गिलास लेने जाती, वो बीच में ये दोनों बच्चे गायब हो जाते हैं। तो हाँ, उस बीच में वो एक बच्चा था जो सांवला सा था, वो बोलता है कि मैं पहले तो इनकार कर रहा था, मैंने तो इनकार नहीं, मैंने बोला मैं करता हूँ, लोग आपके पति बड़े कठोर थे और पीठ पे उसने मुझे मारा भी। तो उन्होंने निशान दिखाया पीठ पे, देखो ये मुझे मारा भी है। तो माताजी को बहुत दुःख हुआ, बोला नहीं, आने दो मुझे, मेरे पति को मैं उसको समझाती हूँ। तो जैसे पानी लेने जाती है तो दोनों बच्चों गायब हो जाते हैं। उस बीच में उनके पति वापस आ जाते हैं, दुखी थे, बोले, पत्नी को बोलते हैं आज तो फिर भूखा मरना पड़ेगा क्योंकि कुछ भिक्षा मिली नहीं। तो बोले, भिक्षा मिली नहीं तो ये सब गुनिया कहाँ से आई है, ये सब थैलियाँ कहाँ से आई है सामान से भर के? तो बोले, कौन से सामान? तो दिखाया तो इतने सारे सामान पड़े थे। बोले, कौन ले आया? बोले, 2 बच्चे आप ही ने भेजे थे और ऊपर से आपने उनको डांटा भी था, आपको मारा भी था। तो बोले, मैंने डांटा? बोले, कैसे थे वो 2 बच्चे? बोले, एक तो गोरा सा था, एक सांवला सा था, और जो सांवला का था उसके पीठ में निशान भी थे, आपने उनको बहुत बेदर्दी से मारा हुआ था। तो वो समझ जाते हैं कि अरे ये तो कृष्ण है और बलराम है, ये साक्षात कृष्ण बलराम दोनों आए हुए थे और साक्षात खुद मेरे घर में मेरी जरूरत पूरी करने के लिए ले आए थे सामान। तो भागते हैं पीछे, तो देखे तो वो चले गए थे। तो जाके तुरंत अपनी वो भगवत गीता उठाते हैं जहाँ पे उन्होंने वो जो स्क्रैच करके रखा हुआ था ना, कि भगवान खुद अपने पीठ पे ले गया, अपने सर पे जो भी होगा वो पहुंचा देते हैं। तो देखा कि जो निशान उन्होंने जैसे काटे हुए थे वो निशान गायब हो जाते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि ये जो लिखा है वो 100% 100% सच है। तो भगवत गीता ऐसा है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि कुछ ज्ञान आपको समझ में आए तो उसको स्वीकार करो, जो नहीं समझ में आए उसका स्वीकार न करो। भक्त बनना जरूरी। जब कृष्णा बोलते हैं मैं ये देता हूँ लेकिन उसके साथ साथ मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। हाँ, मेरे भक्त बन जाओ या शरण लो मेरी, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, मेरा ही शरण लो। तो कौन ऐसे वो लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो फल जो प्राप्त हो सकता है, जो भोग मिल सकता है, वो उनको चाहिए। लेकिन जो शर्तें रखी हुई है भगवान की, वो शर्तें पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो ये समझाने के लिए गुरु जरूरी होता है। आपको समझाएंगे कि ये जरूरी है जो भगवान बोलते हैं। पहले तो शरण लो, लेकिन शरण के लिए आपको वो भावना आनी चाहिए, आप में वो श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, ऐसे आर्टिफिशियल सरेंडर भी नहीं चलता है ना। ऐसे भाई मंदिर में गए, घंटी बजा दी, सर माथा टेक लिया, तो पैसे डाल दिए डोनेशन में, थोड़ा प्रसाद ले लिया और निकले बाहर से, वहां से फिर अपने संसार में आ गए, संसारी बातों में चले गए। तो वो माथा टेकना, वो भी शरण लेना नहीं होता है। शरण लेना तो पूर्णतया से यानी 100% शरण होती है। तो वो उसका एक प्रोसेस होता है, मीडियम होता है, जिस मीडियम के द्वारा आपको गुरु आपको धीरे धीरे उस रास्ते पे ले आता है। और जब वो रास्ते पे बन जाते हो, तैयार हो जाते हो, जैसे घास होता है ना, जैसे 2 प्रकार के घास होते हैं, सूखा घास या गीला घास। सूखे घास को जलाने जाओगे तो तुरंत जल जाएगा, लेकिन गीला होगा तो जलने में समय लगाएगा। तो हमको वो सूखा घास बनना है। जब तक सूखे घास नहीं बनेंगे तब तक हम सही रास्ते पे नहीं आएंगे, हम भगवान की पहचान नहीं जानेंगे। हम्म? तो yes, 100% is true. What you're saying is you need to take shelter, but you also need to take guidance from your bona fide guru. प्रमाणिक जो गुरु होते हैं, जो भगवान के जानकारी जानते हैं, जो आपको रास्ता सिखा सकते हैं, क्योंकि इट रिक्वायर्स प्रिपरेशन। डिवोशनल लाइफ इज नॉट अ सेंटिमेंटल प्रोसेस। इस ऐसे नहीं 2 आंसू आप भगवान के सामने 2 गीत गा लिए, जो बॉलीवुड वाले ऐसे ऐसे गीत होते हैं जो आपको आपके नेत्रों में आंसू भी दे देंगे। तो नेत्रों में आंसू दिखा के भगवान को मना नहीं सकते हैं। एक प्यूरिफिकेशन, रियल ट्रू प्यूरिफिकेशन चाहिए हमें। तो that प्रभु which जी, is हाँ, उसका मतलब ये हुआ कि विदाउट कृष्णा मर्सी ये भी पॉसिबल बिल्कुल नहीं है फिर, विदाउट हिज मर्सी। कृष्णा के मर्सी से ज्यादा गुरु की मर्सी जरूरी है। कृष्णा मर्सी, देखो कृष्णा तो कंडीशन डाल के जाते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य माम एकाम, जब तक मेरी शरण नहीं लोगे तो मेरी मर्सी मिलेगी नहीं आपको। लेकिन भगवान से
भगवान तो कठोर है, लेकिन उसके भक्त है ना वो निर्बल है, वो मन के निर्बल है। वो जब दयापूर्ण है, वो जब देखते हैं कोई दुखियारा होता है ना, उनको दया आ जाती है, तो वो भगवान का ध्यान देने चाहते हैं। अभी भक्त जो जाते हैं, दर दर से जाते हैं, एक एक घर पे जाते हैं, बोलते हैं भगवान का नाम लो। जैसे हमारे नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य प्रभु थे, तो उनको भगवान चैतन्य बोलते हैं, जाके हर घर घर में जाओ और बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, भगवान के गुण गाओ, भगवान का नाम लो। तो वो क्यों करते हैं? उनमें उसका कुछ लाभ तो नहीं है ना, तो लाभ उनका पर्सनल लाभ तो नहीं है, वो देते हैं क्योंकि उनको दया है। इस गिरे हुए इंसान जो हैं, वो गिरे हुए इंसानों को देखकर उनको दया आती है। जैसे एक बार प्रभुपाद जा रहे थे, कार में बैठे हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया में था उस समय, तो सिग्नल पे गाड़ी खड़ी होती है, और उस समय वो सिग्नल था ना, वो सी साइड में था, बीच साइड में। तो बीच साइड में देखते हैं अनेक लोग खुश होके खेल रहे हैं, कोई बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कोई गेंद के साथ खेल रहे हैं, कोई अपने पति पत्नी है मौज ले रहे हैं, कुछ भी है जो कर आराम से जिंदगी जी रहे थे। तो उस समय प्रभुपाद देखते देखते उसके आंखों में आंसू आते हैं। और वो प्रभुपाद को कोई अपना भक्त पूछता है, प्रभुपाद व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, आई एम वेरी सैड। क्यों? बोले सैड व्हाई प्रभुपाद? बोलते मैं इनका दुख देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो वो बाहर देखते हैं तो अरे तो सब आनंद ले रहे थे, मौज कर रहे थे, तो ये कौन सा इनका दुखी अवस्था तो है ही नहीं उनकी। तो प्रभु बोलते बट प्रभुपाद दे आर हैप्पी, दे एंजॉय। बोलता है यू डोंट नो, दिस इज नॉट अ राइट पर्सपेक्टिव कि इतने इग्नोरेंट है कि मौत करीब आते ही रही है, आ रही है, और ये जी रहे हैं अपनी जिंदगी की, आनंद ले रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि मौत करीब आने वाली है, और भगवान का ज्ञान तो अब तक उसने प्राप्त ही नहीं किया। इस मनुष्य का जो उसने शरीर मिला हुआ है, उस मनुष्य शरीर का जो उपयोग करना चाहिए, जो उसका जो फायदा लेना चाहिए, उन्होंने तो फायदा लिया ही नहीं, और ऐसे ही गवा रहे हैं ये मनुष्य की जिंदगी। तो इसलिए कि गुरु की दया, गुरु की कृपा के बिना नहीं होगा। गुरु आपको ये सब काम जो है ना आसान कर देता है। वैसे स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट फॉर द डिफिकल्ट पीपल एंड इजी फॉर द इजी पीपल। जो साधारण लोग हैं, सिंपल लोग हैं, जिनमें मन में उनके कोई ऐसा द्वेष नहीं है, उसके लिए बहुत आसान है। जो कॉम्प्लिकेटेड इंसान होते हैं, जो सोचते हैं कि ये वो अगर ऐसा करना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फिलोसफी ऐसी होनी चाहिए, वो अपने आप को कॉम्प्लिकेट करते हैं। तो इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। देखो अगर गुरु नहीं होता तो आप स्कूल भी नहीं पास करते, 2+2 होता है वो भी नहीं जानते। हालांकि आप इस समय बोलेगा अरे 2+2 कौन नहीं जानता है? नहीं, आप अभी जानते हो। जब भी आप पहली कक्षा में थे या केजी में थे, आप नहीं जानते थे, आपको गुरु ने यह ज्ञान दिया। तो ये गुरु का रोल ही बहुत बड़ा, भूमिका जो उसकी है ना, बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट, मैं जैसे पहले क्या कहा कि गुरु कौन है, प्रामाणिक गुरु कौन है? पहले तो जो कृष्ण का ज्ञान जाने, और जो आपको शिक्षा देंगे, जो आपको शिक्षा देते हैं, वो आपके पहले पहले गुरु होते हैं। फिर आगे चल के आप दीक्षा जिससे भी लो तो ले सकते हो, क्योंकि आप तैयार हो चुके हो। हाँ, तो भगवान की कृपा तो है। तो इसलिए बोलते हैं गुरु, शास्त्र और साधु। गुरु पहले, शास्त्र और साधु, ये तीन जो है, इसके द्वारा आपको ये कृपा मिलती है। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण। ओके, तो फिर इफ देयर आर नो क्वेश्चन देन वील प्रोसीड अहेड एंड फिनिश इट ऑफ। हाँ, थोड़े जो हैं तो प्रभु जी, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। Yeah, I have one question. जय। जी, somebody asked me that जैसे महाभारत का ये युद्ध फिनिश हुआ और सब लीलाएं करके इस कृष्ण अपने धाम को चले गए, उसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ। तो कलयुग में जो ये सब अधर्म और ये सब हो रहे हैं, तो किसी ने मुझसे इस तरह से पूछा था कि जैसे कृष्ण भगवान थे पांडव और इनके साथ, और उस समय भी तो अधर्म ये दुर्योधन और ये सब कर रहे थे, तो जुआ ये सब हो रहा था। तो उसमें और कलयुग में क्या डिफरेंस रहा? तो आई सेड आई विल शेयर दिस क्वेश्चन इन द क्लास समडे। तो आप इस पे थोड़ा एलाबोरेट कीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज प्रभु जी। देखो अभी जो भी द्वापरा युग चल रहा था ना, द्वापरा का अंत ही चल रहा था। ये जब भी भगवान जब भी आते हैं और जब भी यहाँ से चले भी जाते हैं ना, तो ये यानी इस एक द्वापरा और कलयुग का मिलन था, यानी इस इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अभी कलयुग का प्रभाव, जैसे उस समय
आपको ये कथा पढ़ी होगी, आपने सुनी भी होगी, जब परीक्षित महाराज जब जा रहे थे अपने चक्कर घूमने, अभी जो भी जाते हैं अपने, तो वहां पे देखते हैं कि कोई इंसान काला सा इंसान था, वो गाय माता को पीट रहा था, नहीं तो वो कथा भी फुल लेवल में नहीं जाते हैं क्योंकि वी हैव सम अदर थिंग्स टू डिस्कस नाउ। तो उसमें की कली आ चुकी है, you see the kali was already there। ऐसे क्या है उसका प्रभाव, जैसे सुबह सुबह जैसे धूप निकलने से पहले भी, जैसे फुल सनशाइन होने से पहले थोड़ा ऐसा आसमान क्लियर होने लगता है ना, ऐसे जैसे कि सुबह सुबह बचते हैं तो धूप नहीं आती है, लेकिन धूप का प्रभाव होता है, आप ब्लू स्काईज देखने लगते हो, लेकिन अब तक सन नहीं उभरा हुआ है, आपके आंखों में नहीं आया हुआ है, धीरे धीरे आंखें, लेकिन वो प्रभाव कैसे आता है, क्योंकि सन आ चुका है, सूर्य आ चुका है, उसका प्रभाव आ चुका है। हाँ, और जो डीमंस है ना, वो डीमंस पहले भी होते थे, ऐसे नहीं कि सत्ययुग में भी डीमंस नहीं थे। जैसे हिरण्यकशिपु थे, वो कौन से युग के थे? इट वाज हियर द टाइम ऑफ सत्ययुग। फिर जैसे रावण थे, वो कभी कौन से युग में थे? वो ऑल इन त्रेता युग। तो डीमंस तो हमेशा थे, लेकिन डीमंस के क्या है मैं आपको बता दूं, ये प्रॉक्सिमिटी अलग होती जाती है। प्रॉक्सिमिटी यानी नजीकपन, यानी या आपके करीबपन जो होता है ना। जैसे पहले जैसे सतयुग होता था, तो उसमें जो असुर होते थे ना, वो अलग अलग लोक्स में रहते थे, लोक अलग अलग थे। जैसे पाताल लोक, जैसे हमारे जैसे असुर लोक होता है, देव लोक होता है, तो देव देवलोक में रहते थे, असुर असुर लोक में रहते थे। उनमें भी झगड़ा तो चलता था, लेकिन अलग अलग लोकों में रहते थे। यानी देखो, रहने की यानी जो राइट्स हैं वो हर किस को है। भगवान के लिए असुर भी एक है, तो सुर भी एक ही है, उनको भी हक दिया गया है सबको। तो अलग अलग लोक में रहते थे। तो जैसे जैसे सतयुग आगे बढ़ते जाता है, जब आगे बढ़ना यानी कलयुग के करीब आना, जैसे जैसे चक्कर चलते जाता है वो कलयुग के करीब आते रहता है। तो जैसे जैसे सतयुग समाप्त होता है एंड कम्स टू त्रेता युग, तो वो त्रेता युग में वही असुर थे, वो डीमन थे, वो पहले जो अलग अलग लोक में रहते थे, वो अभी एक ही लोक में रहने लगे। जैसे कि रावण थे, रावण श्रीलंका में रहते थे, हाँ, रामचंद्र भारत में रहते थे, लेकिन प्लेनेट एक ही था। हाँ, पहले वो अलग अलग प्लैनेट्स में थे, अभी प्लेनेट एक हो जाता है त्रेता युग में, क्योंकि अभी करीब आ रहे हैं हम कलयुग के। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है, द्वापर युग में आने लगता है, तो वो जो असुर थे या जो डीमंस थे, या भी जो बोलो आप, जो वो कैसे आने लगे, अभी अलग अलग प्लैनेट्स, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के जगह पे एक ही फैमिली में आने लगे। जैसे कंस मामा थे, हाँ, वो कृष्ण के भगवान के मामे ही थे। और जैसे दुर्योधन है, उसके कजन ब्रदर्स ही थे। हाँ, तो यानी पहले अलग अलग प्लैनेट्स में थे, फिर बाद में एक ही प्लैनेट लेकिन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में थे। फिर द्वापरा युग आता है तो अलग एक ही प्लैनेट में है और अलग यानी एक खानदान में आ जाते हैं। अभी जब कलयुग आ जाता है ना, तो ये जो एक में, हाँ, तो वो ये हैं जो डीमंस हैं, डिमोनिक मेंटालिटी है, वो हर इंसान में आ जाती है, हमारे अंदर ही आते हैं। हर इंसान के अंदर हमारे अच्छे गुण भी हैं और बुरे गुण भी हैं। आप क्या उपयोग करने जाते हो हमारे ऊपर रह जाता है। हाँ, तो ये यानी प्रभाव जो है कलयुग का, जैसे जैसे वंस यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, मोमेंट यू से 1, now you're 99 numbers away from 100. You say 2, you're now 98 numbers from 100. You say 3, you're 97 numbers. तो आपका नंबर गिनती जो है कम होती जाती है, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ 100 वैसे भी और भी प्रभाव पड़ते जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम द्वापर युग है इज ऑलमोस्ट लाइक टचिंग, और वो भी आखिरी समय चल रहा था। जो पांडव का समय था ना, वो आखिरी समय था वो द्वापर युग का, क्योंकि पांडव जब जीत जाते हैं तो उसके बाद वो तो प्रभास में चले जाते हैं और परीक्षित महाराज को छोड़ के जाते हैं। फिर परीक्षित महाराज को तो अंतिम वही राजा वही थे, अंतिम राजा। फिर परीक्षित महाराज के बाद तो कलयुग शुरू हो जाता है। हाँ, तो लगभग इट वाज द डॉन, यू कैन से, ऑफ द डे। the day was starting, the dawn, the day अब उभर ही रहा था, रोशनी आ ही रही थी, कलयुग का प्रभाव आ ही रहा था। ओके, जी जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, so let's continue. You people are not tired, no? If you're tired, I can stop. I can continue next time. How do you feel? Can you write in the chat? Anyone, can you share in the chat? Prabhuji, not tired. Not tired. Continue, Prabhuji. Continue, continue, Prabhuji. Okay.
Okay, so we came to this point that these 700 verses जो हैं वो इस महाभारत के हिस्से हैं, सिर्फ एक ही चैप्टर है. Okay, so that we answered the question number 2, that who spoke Bhagavad Gita, where it was spoken, and to whom it was spoken. Okay, now question 3 is, who are qualified to receive the knowledge of Bhagavad Gita? हाँ, कौन योग्यता है, जो इसका योग्यवान है, जो भगवद गीता के ज्ञान प्राप्त कर सकता है. भगवद गीता इसलिए, जैसे अभी विशाल आपका भी एक सवाल था, जो शरण लेते हैं, लेकिन अभी इसमें भी क्वालिफिकेशन चाहिए. पहली बात तो भगवद गीता का ज्ञान जानने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए. हाँ, हर कोई इंसान नहीं. अब भगवद गीता तो वैसे हर देखोगे कि भक्त लोग लेके घूम रहे हैं, रास्तों में भी हम जाते हैं, उसका संकीर्तन करते हैं, भगवद गीता सामने देते हैं लोगों को. कोई कितने 100 लोग में से सिर्फ एक लेता है, कोई 99 लोग तो इनकार कर लेते हैं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये आप हमारा नहीं है, ये हिंदुओं का है, पता नहीं, हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए. तो ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, एक्चुअली है तो हर आत्मा के लिए, हर आत्मा को ये ज्ञान प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान है आत्मिक ज्ञान, आत्मा का ही ज्ञान है. तो ये आत्मा का ज्ञान अगर आप नहीं प्राप्त करते हो तो फिर आत्मा जाएगी कहाँ? भटकी हुई तो आत्मा है ना. शरीर को थोड़ी प्रॉब्लम है, शरीर तो आत्मा से जुड़ा हुआ है. आपको तो शरीर तो इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार के शरीर मिलते जाएंगे, करोड़ों शरीर मिलते जाएंगे, लेकिन आत्मा तो एक ही है ना. वो फंसी हुई तो आत्मा है. तो इस आत्मा को ही रास्ता चाहिए. ये यह रास्ता यहाँ से निकलने, ये भौतिक संसार से निकलने का रास्ता चाहिए. तो ये भगवद गीता एक मैनुअल है, एक गाइड है कि हमको समझाएगा कि ये हम निकलेंगे कैसे. तो ये ज्ञान हर आत्मा के लिए है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हर आत्मा चाहती नहीं है, या तो फंसी हुई है या तो इग्नोरेंट है. हाँ, तो इस प्रेशर में इतने फंसे हुए हैं बेचारे इंसान. आप देखो कभी कभी कोई इंसान, ऐसा दुख लगता है देखने में. कभी कभी देखो कि हम कभी मंदिर के रास्ते में जाते रहते हैं तो देखते हैं तो गाड़ियों का लगभग समझो कि 7:30 इन द मॉर्निंग इतने गाड़ियां होती हैं रास्ते पे. सब जा रहे हैं ऑफिस में या कामकाज फैक्ट्रियों में, कहीं भी जा रहे हैं, और हम जा रहे होते हैं मंदिर में, ये लोग जा रहे होते. कोई देखो तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, भाग रहे हैं. तो मैं सोचता हूँ कभी कभी ये क्या हो क्या रहा है. जैसे ये प्रभुपाद ने ऐसा सोचा, क्या जाके भी काम करेंगे, 8-10 घंटे ऑफिस में बैठेंगे, 4 दीवारों के बीच कंप्यूटर के सामने, फिर घर में थक के टूट के आएंगे, फिर खाएंगे, सोएंगे, फिर अगले दिन ऐसा ही काम होगा, जिंदगी ऐसी निकलते जाएगी. और आत्मा बेचारी वो अंदर फंसी हुई है, वो मांग रही है, वो ऐसा ज्ञान मांग रही है, ऐसा कुछ ऐसा प्रसाद मांग रही है जो उसको खिलाया नहीं जा रहा है. जैसे पंछी होता है उस केज के अंदर फंसा हुआ होता है. पंछी को तो कोई देखता नहीं है, वो केज को देखते रहता है, उस उसकी संभाल करते रहता है, उसकी सफाई करते रहता है. गाड़ी की हम जैसे बाहर से सफाई करेंगे, बाहर अंदर में मोटर को ऑयल नहीं डालेंगे तो गाड़ी में कैसे चलेगी. हाँ, तो ये सोल के लिए, आत्मा के लिए तो ये ज्ञान है, ये हमारा जो शास्त्र है, और उसी का दुर्भाग्य से कोई स्वीकार नहीं कर रहा है. हाँ, लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं 3rd वर्ड्स में ऑफ चैप्टर 4, हाँ, कि ये ज्ञान है किसके लिए. आपको ज्ञान प्राप्त करने के पहले तो एक भक्त बनना चाहिए और भगवान का मित्र बनना चाहिए. या तो भगवान का मित्र बनो, यू बिकम फ्रेंडली, फेवरेबल, एनवियस नहीं बनो. हाँ, उसके खिलाफ मत जाओ. देखो ऐसे नहीं है कि अच्छे इंसान दुनिया में नहीं है. हाँ, अच्छे इंसान सब भक्त नहीं होते हैं, लेकिन बहुत इंसान होते हैं अच्छे भी होते हैं जो भक्त नहीं है अब तक. भक्त क्योंकि उनको ज्ञान नहीं मिला हुआ. ऐसे नहीं कि भक्त नहीं है, लेकिन उनको ज्ञान नहीं मिला हुआ है, इसलिए प्राप्त नहीं हुआ है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली गई है. लेकिन अगर जब ज्ञान देने लगेंगे तो वो प्राप्त, वो स्वीकार कर लेते हैं, वो अच्छे इंसान हैं. हाँ, तो अच्छे इंसान भी दोनों अच्छे जरूरी है कि वो भगवान के खिलाफ नहीं है. आप उसके करीब नहीं आ रहे हो क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन आप उसके खिलाफ भी मत जाओ. हाँ, विच पीपल आर फेवर फॉर कृष्णा कॉन्शियस इन एनी ऑफ द 5 रिलेशनशिप. क्योंकि भगवान बोलते देखो, मैं समोहम सर्वभूतेषु, आई एम इक्वल टू एवरीबॉडी, आई एनवी नो वन नॉर एम आई पार्शियल. ऐसे नहीं तुम मेरे भक्त हो तो मैं आपके प्रति ज्यादा ही फेवर करूंगा, और वो मेरा भक्त नहीं है, मैं उसके खिलाफ चले जाऊंगा, मैं उनको उसका नुकसान करूंगा. नहीं नहीं, नुकसान और फायदा तो आपके कर्म के हिसाब से आपको मिलते ही जाएगा. हाँ, तो ये कृष्ण बोलते हैं, न में द्वेषोष्टि न प्रिय समूहम सर्वभूतेषु, कि आई एम इक्वल टू एवरीबॉडी. हाँ, 9th चैप्टर में बताते हैं, लेकिन बाद में बताते भी हैं, लेकिन जो मेरे भक्त हैं, मेरे प्रति मैं उनसे थोड़ा ज्यादा ही, वो बोलते पहले ही अपने बात बोलते हैं कि नहीं हूँ, लेकिन बात खुद भी बोलते हैं कि मैं भक्त के प्रति थोड़ा ज्यादा ही
प्रिय हूँ। तो ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, बट whoever rendered service unto me in devotion is a friend to me and I'm also a friend to him. ये इसका सेकंड पोर्शन ऑफ द वर्स है। पहले वर्स से बोलते हैं कि हम समूह हैं, आई एम इक्वल टू एवरीबॉडी, फिर बोलते हैं नहीं, लेकिन जो मेरा भक्त है ना वो मेरा मित्र है, हाँ, इज वेरी फ्रेंड टू मी एंड आई एम आल्सो वेरी फ्रेंडली टू हिम। तो दोनों बातों बोल देते हैं। तो इसलिए कृष्ण का मित्र होना जरूरी है। आप भक्त तो बन जाओगे, मित्र होगे तो भक्त भी बन जाओगे। तो ये जो भगवान ये बताते हैं वर्ड्स, जैसे पहले अर्जुन को समझाते हैं कि ये ज्ञान मैंने पहले इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अवेयम विवस्वान मनहे प्राह मनो इक्ष्वा कवे ब्रवीत, कि ये मैंने ज्ञान पहले पहले सूर्य देव को दिया था। विवस्वान, सूर्य देव का नाम है विवस्वान। मैंने ये ज्ञान पहले विवस्वान को दिया था, विवस्वान ने अपने बेटे मनु को दिया था। वो मनु जो है के द्वारा ये ज्ञान इस सृष्टि में आया हुआ है, संसार में आया हुआ है। तो करीबन करीबन ऐसे कैलकुलेशन करने जाते हैं ना कि हर किसकी उम्र के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ये पहला ज्ञान जो विवस्वान को मिला था 120 मिलियन ईयर्स अगो। आप समझ सकते हो कितना पुराना ज्ञान है ये। इस फ्रॉम पहले विवस्वान को इस सृष्टि में मिला हुआ था, इस क्रिएशन मटेरियल क्रिएशन के अंदर मिला हुआ था। तो दिस इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द नॉलेज। आप दूसरे कोई भी ऐसे धर्म देख लोगे, उसका धर्म का कोई एक बिगिनिंग है कि समझो भाई, जस्ट फॉर एग्जाम्पल पर्पज मैं बोल रहा हूँ, इस्लामिक है 1000 ईयर्स बैक, क्रिश्चियनिटी है 2000 ईयर्स बैक। तो उनको क्रिएशन के बारे में पूछते हैं हम उसके, या जो पढ़ते भी हैं उनके बाइबल वगैरह कुरान, तो वो बोलेंगे क्रिएशन 3000 ईयर्स बिफोर BC, बिफोर क्राइस्ट। तो दे आर टॉकिंग ऑफ 3000, 5000, 4000 एंड हियर वी आर टॉकिंग ऑफ 120 मिलियन ईयर्स अगो। आप सोचो अभी कौन सा ज्ञान मूल ज्ञान है जिसका ओरिजिन उत्पन्न जो हुआ था, इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द नॉलेज। तो ये भगवत गीता हैज टू बी रिसीव हु कैन क्वालिफाइड, सो यू हैव टू बी, पहले भक्त से पहले भगवान के मित्र बन जाओ। भगवान के मित्र होगे तो भक्त बनोगे, या तो भक्त बनोगे तो मित्र तो हो ही जाओगे। तो बी अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा एंड अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो कैसे फ्रेंडशिप होती है? रिकमेंडेशन से थ्रू होती है ना, प्रेजेंटेशन होती है ना। जब दो दोस्त मिलते हैं, तीसरे से कोई मिलता है तो बोलता है ये मेरा दोस्त है, सुनो ये फलाना है, ये फलाना है। तो आप दूसरे एक दूसरे से अभी तो हाथ नहीं मिलाते हैं, लेकिन ठीक है जो भी है नमस्कार करें, बोले कैसे हो करके, ऐसे मित्रता बन जाती है ना। तो भक्त के द्वारा ही मित्रता बनती है। आपको भगवान से मित्रता बनानी है तो कोई भक्त के पास जाओ, भक्त आपको भगवान से मिलाएगा, भगवान की बातें सुनाएगा, उसके प्रसाद खिलाएगा, उसके पुस्तकें देगा, उसके जो भी है एक प्रोसेस बताएगा आपको, उससे करीब कैसे जाना है, क्या करना है। तो ये भगवान के द्वारा ही होगा, भक्त के द्वारा ही होगा। ठीक है। तो उसका सेकंड पोर्शन है कि हुआ qualified to receive the knowledge and who don't get the knowledge। अभी देखो भगवान ने 4 प्रकार के लोग 7वें अध्याय में 15 श्लोक में 4 प्रकार के बोलता है, द नॉन डिवोटीज whom the Lord refers to as asuram bhava। एक है who are grossly foolish, lowest among the mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and those who are of the atheistic nature are not eligible for candidates। ये क्वालिफाइड नहीं है। ये 4 प्रकार के लोग हैं। देखो पहले में आप देखोगे एक तस्वीर फोटो में कि जैसे गधे हैं, पूरा इतना वजन लेकर अपने सर पे, अपने शरीर पे लेकर काम करते हैं। तो ये इसको प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिए हैं, ग्रॉसली फूलिश लाइक डोंकीज। ये पूरी टाइम जिंदगी भर खाली मेहनत करते रहते हैं, सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मेहनत करेंगे, तो रात को थोड़ा खा के फिर सवेरे सो जाते हैं। तो ये एक प्रकार के एक डोंकीज हैं। वो खाली समझते हैं कि मेहनत करना ही जिंदगी है, क्योंकि भगवान ने बोला कर्मणि एव अधिकारस्ते, बोलते वहां से ले लिया। बोले भगवान तो बोलते हैं ना आप काम करो, तो मैं काम कर रहा हूँ। अरे कैसे काम करो? उस थोड़ी बताया कि गधे के जैसे काम करो। तो जो ये गधे हैं, जैसे जैसे इंसान है, नहीं जैसे गधे जैसे इंसान है, तो ऐसे लोगों को ये प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उनका समय ही नहीं है। ये सिर्फ खाने पीने के भोग में लगे हुए हैं कि कैसे मैं आनंद ले लूं जिंदगी का, ये काम करके। अभी देखो ये जो गधे होते हैं, आखिर में 10 घंटे 12 घंटे काम करने के बाद उनको उनका जो मालिक है उनको क्या देता है? एक थोड़ा सा घास देता है खाने के लिए। और ये गधा नहीं समझ सकता कि ये घास तो कहीं से भी मिल सकता है, इसको अपने मालिक के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी थोड़े घास प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो समझता है ऐसा, वो फंसा हुआ है, वो इग्नोरेंस मोड में चले गया है, उसको ज्ञान नहीं है कि घास तो हर जगह पे मिल जाती है। फिर दूसरे प्रकार के लोग हैं जो एथियस्ट हैं,
अधिकतर जो लोग ऐसे जो लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकलिस्ट होते हैं, वो एथियस्ट होते हैं। हाँ, जैसे अभी अभी आप पिक्चर में देखोगे जैसे हिटलर थे वगैरह ऐसे थे, ये सब एथियस्ट ही थे। हाँ, वो अगर भगवान के प्रति अगर भगवान के प्रति चलने लगे तो वो फिर लीडर नहीं बन पाएंगे। आजकल के लीडर यानी जो कलयुग के लीडर, पहले जमाने में तो राजर्षि होते थे, राजा ए ऋषि एक ही होते थे, राजा भी साधु था। हाँ, इसलिए हमारे पहले जो जमाने के जो राज्य थे होते थे, जैसे इसको बोलते हैं राम राज्य जैसे होते थे, वहां पे हर प्रकार का सुविधाएं होती थी क्योंकि वो राम राज्य होता था। वो में भगवान की भी प्रार्थना चलती थी, भगवान की भी वर्शिप चलती थी, वो साथ साथ में राजाई भी चलती थी। तो इस समय इस हिसाब से भगवान राजी होते थे तो सब प्राप्त होता था। तो आजकल के जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो एथियस्ट बन चुके हैं। फिर लोएस्ट ऑफ द मैनकाइंड, थर्ड है जो वेस्ट ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। देखो आराम से यानी सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, ये करते हैं, तो वो लोएस्ट ऑफ द मैनकाइंड है। कि यानी लोएस्ट इसके लिए है क्योंकि इंसान का रूप मिलने के बाद भी अबे ऐसे ऐसे शौकों में लगे पड़े हैं, खाना पीना, ये सिगरेट लेना, दारू लेना, नशा लेना। हाँ, तो ये ऐसे ऐसे काम करते हैं, तो ये लोएस्ट ऑफ द मैनकाइंड है। तो ऐसे प्रकार से लोग हैं जो भगवान में मानते नहीं हैं, जो ग्रॉसली फुलिश है, असुरम भावम है, उसमें ग्रॉसली फुलिश है, लोएस्ट अमंग द मैनकाइंड है। एंड हुज नॉलेज इज स्टोलन बाय इल्यूशन, कि इल्यूशन की ये है कि जिंदगी सिर्फ आनंद लेने के लिए है। एंड वो ऑफ द एथियस्टिक नेचर, दे आर द एलिजिबल नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स। आप ये श्लोक पढ़ लीजिए, 715 है, उसमें प्रभुपाद के सिग्निफिकेंस में बहुत डिटेल में समझाया गया है। ये तो मैंने आपको थोड़ा तस्वीरों से समझाया कि किस किस प्रकार के जैसे एथियस्ट कौन होते हैं, और ग्रॉसली फूलिश कौन होते हैं, और लोएस्ट ऑफ द मैनकाइंड कौन होते हैं। एंड एंड नॉलेज इज स्टोलन बाय द इल्यूशन। उस नॉलेज ये अच्छा है। ये जो आप नीचे तस्वीर देखो स्टीफन हॉकिंग की, हाँ वैसे तो ये मेरे ख्याल से इज वेल नोन पर्सनैलिटी, लेकिन एक नोबेल प्राइज भी मिली गई है। लेकिन ये देखो क्या बोलते हैं, व्हाट वाज गॉड डूइंग बिफोर द डिवाइन क्रिएशन, वाज ही प्रिपेयरिंग हेल्प फॉर पीपल हु आस्क्ड सच क्वेश्चंस। अभी देखो इतना ज्ञानी होने के बाद भी ऐसा सवाल करता है, उसको भगवान के बारे में कोई ऐसी रुचि नहीं है, उनको भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, तो ऐसे सवाल ऐसे पूछता है जैसे भगवान कोई साधारण इंसान है। जैसे कि हम कोई प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी कुछ करने के लिए उसकी तैयारियां करते हैं, एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, या खाने से पहले कुछ भी खाना बनाते हैं, तो ये इंसान कर सकते, भगवान की करने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान क्या आप इंसान के नजरों से देखोगे तो आप फिर यानी योर नॉलेज योर नॉलेज इज स्टोलन बाय इल्यूशन। तो आपको इल्यूशन की वजह से आप ज्ञान अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हो, तो आप समझने लगते हो कि आप सब जानते हो। हाँ, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है। और फोर्थ क्वेश्चन इज द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ भगवद गीता। अभी ये क्या है, जीवन जो हमारा है ना, इसका सिद्धांत क्या है। द बिगेस्ट, बड़े में बड़ा सिद्धांत सिर्फ एक ही है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि आप ब्रह्म ज्ञान के बारे में जिज्ञासा करो। क्योंकि आप अगर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते हो और काम का जो संसारी बातों में आ जाते हो, जो जानवर करते हैं, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु नहीं बनते, जिज्ञासु का अर्थ में फंसे रहते हो, अर्थार्थी बन के रहते हो। हाँ, और ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, हाँ, आहार, निद्रा, भय, मैथुनी, इस चारों ही विषय में फंसे हुए हो जानवरों के जैसे, तो आप सोचो तो आपकी जिंदगी व्यर्थ रही। समझे कि आपने ये मनुष्य जन्म पाया, आपको व्यर्थ में आपने गवा दिया है। हाँ, आप उसका मूल्य नहीं जाने और आपने ये जिंदगी गवा दी। लेकिन अभी यहाँ पे बोलते हैं कि अर्जुन जो थे वो तो अज्ञानी थे ही नहीं। हाँ, तो फिर वो क्यों ऐसे बर्ताव कर रहे थे। जो कृष्ण से मांग रहे थे भाई करो, झगड़ा करो, जंग करो, फिर वो बर्ताव क्यों नहीं कर रहे थे, कृष्ण की बातें क्यों नहीं मान रहे थे। वो जानबूझ के भगवान ने उनको कंफ्यूज कर दिया था। हाँ, अभी भगवान जैसे बोलते हैं, सर्वस चाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च, मैं ही सबके हृदय में बस बस वास कर रहा हूँ, और मैं ही सबको ज्ञान देता हूँ और बुद्धि भी देता हूँ और याद भी करवाता हूँ, और उसको उससे उससे भुलवा भी देता हूँ, वो भूल भी जाता है जो मैं उसको ज्ञान दिया हुआ है। तो कंफ्यूज कराना उसको आसान है, उसको बड़ा मुश्किल काम नहीं है भगवान के लिए। तो उसको जानबूझ के कंफ्यूज करवाया था
ताकि वो सवाल करेंगे, सवाल ऐसे करेंगे ताकि वो ज्ञान दे पाए। द साइंस ऑफ डिलीवरेंस फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज, ये भगवान को ज्ञान देना था। हाँ? तो तो ब्रह्म जो हमारी इंक्वायरी होनी चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रिंसिपल हमारा वजह है, ये सिद्धांत है जो हम संसार में हमारे साथ होने चाहिए, हमारे साथ। हाँ? लेकिन नहीं तो बोलते हैं अगर ये हम नहीं करते हैं तो एवरी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज टू बी कंसिडर्ड अ फेलियर अनलेस ही इंक्वायर्स अबाउट द नेचर ऑफ द एब्सोल्यूट। यानी सोच लो कि एवरी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, बड़े कितने में बड़े बड़े आप पुरुष बन जाते हो, जैसे समझे साइंटिस्ट बन जाते हो या विज्ञानी बन जाते हो सांसारिक के नजरों पे, बड़े आप नोबेल प्राइज विनर हो, जो भी हो, लेकिन आपकी ये जिंदगी व्यर्थ रही, इज अ फेलियर। आपने अगर भगवान के बारे में जानकारी नहीं की, तो ये सवाल अगर नहीं करते हो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, भगवान क्या है, मेरा रिश्ता भगवान से क्या है, मुझे कौन सा धर्म क्या करना चाहिए, अगर ये सवाल नहीं करते हो तो ये आपका जिंदगी व्यर्थ है। तो पर्पस ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ भगवद गीता ये है, हाँ? कि आपको ये ज्ञान देंगे कि आप आत्मा हो, कि आप शरीर नहीं हो, और आपका ये संसार जो भौतिक संसार आपका संसार नहीं है, आप अलग स्थान से आए हुए हो। तो दिस इज द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ भगवद गीता। बाकी ये जो 5th क्वेश्चन है ये तो हमने ऑलरेडी, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बिफोर, फिर भी आप देख लो, उसमें से थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवद गीता, तो हमने ये तो सीखा हुआ है, हमने पढ़े हुए हैं कि भगवद गीता डील्स विद 5 मैटर्स। इट वाज ईश्वरा, जीवा, मटीरियल नेचर, इटर्नल टाइम एंड कर्मा। ये आपको ये पूरे ये तस्वीर में देखो, पूरे के पूरे सब तस्वीर में रिफ्लेक्ट हुए हुए हैं। ईश्वर कौन है, जीव कौन है, मटीरियल नेचर, इटर्नल टाइम एंड कर्मा। ओके, तो वी वोंट गो इनटू डेप्थ ऑफ दिस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल, हमने काफ़ी सेशंस किए हुए हैं इसमें। तो ये सब्जेक्ट वी विल गो अहेड एंड सब्जेक्ट मैटर को छोड़ के वी विल गो नाउ डायरेक्टली टू द लास्ट पॉइंट। Question 5, other subject matter of Bhagavad Gita. Okay, अदर सब्जेक्ट मैटर, यानी पहले 5 जो मेन सब्जेक्ट मैटर्स तो हमने पढ़ लिए हुए हैं, उसका चर्चा किए हुए हैं ऑलरेडी। तो अभी जो और इसके अलावा क्या भगवद गीता बताता है, कि ठीक है वो तो हमने देख लिया, 5 तत्व जो है, 5 सत्य है जो उसके बारे में भगवद गीता बताता है। तो अभी ये दूसरा सब्जेक्ट मैटर है व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत, इम्पर्सनलिज्म एंड पर्सनलिज्म। ये बड़ी समस्या है हमारे इंडिया में। हाँ, वैसे इंडिया, भारतीय हमारा जो देश है, वैसे तो आध्यात्मिक देश है, लेकिन इस मामले में थोड़ा कहीं न कहीं यहाँ फंस गया है। ये माया का खेल होता है। हाँ, माया आपको हर समय पर टटोलती रहेगी कि आप सच में भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो कि क्या करना है, तो आपके ज्ञान जो किस प्रकार का ज्ञान है। तो ये व्यक्तिगत अव्यक्तिगत की बातें बड़ी सीरियस बातें हैं। अनेक प्रकार के ये पंथ हैं या जो विचार हैं, फिलोसफी हैं, वो ये सोचते हैं कि भगवान को कोई रूप नहीं होता, इम्पर्सनल, अव्यक्तिगत होते हैं। हाँ, तो ये जो है ना एक गलत यानी कॉन्सेप्ट है। यानी ऐसे नहीं कि हमने पहले ये इस वर्ष के बारे में चर्चा की हुई है, जो भगवान द सत्य इज रिकॉग्नाइज्ड बाय 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। उसका अव्यक्तिगत भी है, परमात्मा भी है और भगवान भी है, ये तीनों मिला के भगवान बनते हैं। लेकिन सिर्फ अव्यक्तिगत नहीं है, अब व्यक्तिगत भी है और परमात्मा भी है। जब तीनों मिलाओगे फिर बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोल सकते हो नहीं भगवान अव्यक्तिगत है, उसमें रूप है ही नहीं। हाँ, तो ये ईशोपनिषद में आपको ये वर्ड्स मिलता है कि लॉर्ड इज कंप्लीट पर्सन, हिज क्रिएशन इज ऑल्सो कंप्लीट, हिज एक्सपेंशंस एंड क्रिएशंस डू नॉट डिमिनिश हिज कंप्लीट फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको अभी एक समझाता हूँ। समझो कि मैंने ये पेपर ले लिया, अभी आपको मैं यहाँ से स्क्रीन से निकल के दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपको पेपर दिखता है? हाँ, इज ओके, यू कैन सी द पेपर? Yes, Prabhu. ओके, Yes. आई एम टेयरिंग दिस पेपर। इस पेपर को एक पहले फाड़ने से पहले इसको एक शेप है, राइट, इज अ रेक्टेंगुलर शेप, राइट। अभी मैं ये पेपर को फाड़ता हूँ, इसको टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। अभी
एक पेपर अनेक प्रकार के टुकड़े बन जाते हैं, छोटे छोटे, ठीक है ना। अभी ये जो ओरिजिनल पेपर था, जो स्क्वायर पेपर आपने देखा, वो कहाँ गया? वो गायब हो गया। अभी मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो ये जो ब्रह्मवादी लोग हैं ना, जो निर्विशेष ब्रह्मवादी लोग हैं, जो समझते हैं कि भगवान में रूप नहीं है, तो ये उनकी समझ क्या है? वो क्या बोलते हैं कि भगवान पहले था, उन्होंने अनेक प्रकार के रूप लिए। जैसे हम इंसान भगवान के रूप ही हैं, हम भगवान से ही प्रकट हुए हैं। तो ये भगवान का रूप लेकर भगवान ने अपना अस्तित्व रूप है गवा दिया। जैसे इस पेपर ने अपना अस्तित्व रूप, जैसे पहले रेक्टेंगुलर पेपर था, वो गुम गायब हो जाता है और छोटे छोटे पन्ने बन जाते हैं। तो इसी प्रकार वो भगवान को भौतिक नजर से देख रहे हैं। ये तो भौतिक कागज था, इट्स अ मटेरियल पेपर, बट स्पिरिचुअली इट इज नॉट लाइक दैट। द स्पिरिचुअली, just a minute, I'll go back to the screen. Spiritually, Lord is complete. Om Purnamad Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. पूर्ण मद मीन्स कृष्णा इज कंप्लीट एंड एवरीथिंग विच एमिनेट्स फ्रॉम कृष्णा, जो भी कृष्णा से प्रकट होता है वो भी कंप्लीट होता है। देखो ये मटेरियल वर्ल्ड जो बना हुआ है ना, इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ। यहाँ पे किसकी इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब ऑटोमेटिकली चल रहा है। पानी बरसता है, वर्षा होती है, पानी आता है, हम पीते हैं, फिर सूख जाता है, फिर पानी बरसता है, फिर ऐसे सूख जाता है। सूर्य आता है, रोशनी देता है, सूर्य फिर आता है, अंधेरा आता है। तो ऐसे चलते रहा है, ये पूरी क्रिएशन बनी पड़ी है। हमें एग्रीकल्चर हो रहा है, उसमें से फसल आती है, फ्रूट फल आते हैं, खाते हैं, फिर हम निकालते हैं, सब ये पूरी जिंदगी हमारी एक ऑटोमेटिक साइकिल चल रही है। तो यू कैन इमेजिन, ये मशीनरी है, एक ऐसी कंप्लीट मशीनरी है जो लाखों करोड़ों वर्षों से चल रही है। हमारे इंसान की बनाई हुई मशीनरी, कार लोगे 15 20 25 30 वर्षों में समाप्त हो जाएगी गाड़ी, लेकिन भगवान की बनाई हुई मशीनरी देखो कितनी परफेक्शन से चल रही है। तो ये क्योंकि ये कंप्लीट इंसान भगवान ने बनाई है, तो इसकी क्रिएशन भी कंप्लीट है। जो भी इसका विस्तार है, उसकी क्रिएशन है, वो सब कंप्लीट होती है। तो अगर हमें रूप है, हम में रूप है, तो भगवान से जो हम प्रकट हुए हैं, तो उसमें रूप कैसे नहीं होगा? हम जब बच्चा पैदा करते हैं तो अव्यक्तिगत बच्चा होता है क्या? उनमें व्यक्तिपन नहीं होता, उनमें फॉर्म नहीं होता, उसमें क्रिएशन नहीं होती है। हमारी क्रिएशन है, हमसे क्रिएट हुआ है, तो बच्चा, तो उसमें भी फॉर्म आ जाता है ना, उसमें भी रूप आ जाता है ना। क्योंकि रूप से रूप आएगा, बिना बेरूपी से रूप कहां से आएगा? तो इम्पर्सनलिज्म तो सवाल ही नहीं होता है। हम देखो, जैसे कपड़े पहनते हैं, कपड़े का रूप क्या होता है? शरीर का रूप, कपड़े का रूप। आपकी साइज अगर 42 हो, 44 या 48 हो, पैंट साइज जो भी हो, तो आपके रूप के हिसाब से आपका कपड़े बनता है ना, राइट? तो शरीर भी जो है, उसको रूप कहां से मिला? शरीर भी तो एक वस्त्र है, एक प्रकार का, एक आत्मा का वस्त्र है, और आत्मा में रूप है, तो इसलिए तो शरीर को रूप मिला ना। इसी तो आत्मा को रूप कहां से आया? तो आत्मा भी परमात्मा का अंश है। अगर परमात्मा का अंश है, तो आत्मा को अगर रूप है, तो परमात्मा को भी अंश रूप ही होगा, इस प्रकार से। तो इफ यू ट्रैक बैकवर्ड्स, यू विल सी एवरीवन हैज अ फॉर्म। यू कैन नॉट बी निर्विशेष, यू कैन नॉट बी अव्यक्तिगत। So important, these are the very important. Prabhupada used to be very very emphatic and very strong on this point कि भगवान एक इसमें और अनेक प्रकार के और भी जैसे प्रार्थनाएं हैं। जैसे भगवान ब्रह्म संहिता में 5.1 में बोलते हैं, ही इज नॉट ऑर्डिनरी बट ट्रांसलेंटल सच्चित आनंद ओम सच्चिदानंद विग्रह अन्नादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भागवतम में भी सब बताते हैं, भगवान तो स्वयं कृष्ण तो भगवान स्वयं, और he is a form, he is having a form, although it is a Satchit Anand, it's an adhyatmic form. We agree he doesn't have a material body, but he has a spiritual body. Okay, तो ये हुआ कि सब्जेक्ट ऑफ इम्पर्सनलिज्म एंड पर्सनलिज्म। अभी दोनों लिविंग एंटिटीज और जो भगवान भी है, दोनों साक्षात है और ज्ञान के पूर्वक हैं। दे हैव कंप्लीट विद नॉलेज एंड दे आर इटर्नल। हाँ, खाली फर्क उसमें क्या है? भगवान हमारी गुरुजें, हमारी जरूरतें पूरी करता है। हमारी जो भी जरूरतें हैं वो भगवान पूरी कर सकता है, हम नहीं कर सकते हैं।
हम में कौन सी ताकत है, हम में कौन सी ऐसी शक्ति है कि हम ऐसे सृष्टि पैदा कर ले जहाँ से पता नहीं, जमीन देखो, जमीन का टुकड़ा वही होता है, आप जैसे बीज डालोगे उस प्रकार का आपको फसल आएगी। टमाटर का बीज डालोगे टमाटर आते हैं, जमीन तो वही है। हाँ, गर्भ यानी वो धरती का गर्भ वही है। तो ये शक्ति कहाँ, भगवान से ही आ सकती है, हम तो नहीं कर सकते है ना। हम कहाँ पे अब हमारे लिए तो बड़ी समस्या हो जाएगा। समझो कि कुछ 8-10 वर्षा आने बंद हो जाए तो पता नहीं संसार चलेगा कैसे बिना पानी के। बोलते हैं कि सागर का पानी लेके वो बना देंगे, उसमें से पानी क्लीन करेंगे, पता है वो कितना कॉस्टली होने लगेगा। यहाँ तो फ्री में पानी आ रहा है वर्षा से। हाँ, तो ये फर्क है हमारे इंसानों में, जीवों में और भगवानों में। तो ये जो एब्सोल्यूट ट्रूथ जो, हाँ, ये इस तरह से सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड भी है, अव्यक्तिगत भी है, परमात्मा भी है और भगवान है। ये है एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये तीन जब मिलाते हैं तब जाके एक एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो सत्यम परम धीमहि, जो सत्यम परम होता है, वो कॉन्सेप्ट है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 3 फैक्टर्स। ओके, अभी लास्ट का जो है ये सब्जेक्ट मैटर है, व्हाट इज रिलीजन एंड सनातन धर्म। बस ये जान के फिर हम समाप्त कर देते हैं कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। ये दो कॉन्सेप्ट जो है हम अंग्रेजी में नहीं समझ पाएंगे। यानी ये संस्कृत का ही जो वर्ड होगा, संस्कृत का ही शब्द है, उसी से ही हमें उसका मतलब समझ में आएगा। क्योंकि हम धर्म तो बोल देते हैं हिंदी में या संस्कृत में बोल देते हैं, लेकिन धर्म को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, रिलीजन। लेकिन रिलीजन और धर्म में बहुत फर्क है। हाँ, अभी धर्म है जो संस्कृत वर्ड, उसमें इट इज लाइक विच इज कॉन्स्टेंटली एग्जिस्टिंग विद पर्टिकुलर, यानी इसका एक गुण है, कोई विषय का, कुछ वस्तु का गुण है जो हमेशा रहता है। जैसे शक्कर है, शक्कर का गुण क्या है, मीठापन, मिठास। वो अगर शक्कर में मिठास नहीं होगा तो शक्कर नहीं कहलाएगी। हाँ, या जो अग्नि है, अग्नि का गुण क्या है, गर्मी और रोशनी। अगर गर्मी और रोशनी नहीं देगा तो अग्नि नहीं रहेगा। पानी का असली स्वरूप क्या है, गिलापन। वो गिला होती है, गिली है तो पानी है, अगर गिली नहीं, सूखी सूखी नहीं तो बर्फ बन जाएगी, पानी नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से जो हम जीव है ना, तो हमारा जो धर्म है, हमारा स्वरूप जो है, इस भगवान की सेवा करना, इसको बोलते हैं धर्म। भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है। हाँ? यही भगवान को खुश करता है, भगवान को आनंद देता है। तो धर्म का मतलब होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक, प्रिंसिपल कैरेक्टर, सिद्धांत जो है, मेन जो सिद्धांत, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भगवान की सेवा करना है। हम उसको भुला चुके हैं कि हमारी जो स्वरूप, जो हमारा सेवा करने का है, हमें अभी भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। भगवान की सेवा करने के बजाय हम इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम गलत रास्ते पे आ चुके हैं, लेकिन सेवा कर रहे हैं। पति पत्नी, बच्चे, शहर, देश, हमारी पूरी अर्थ प्लैनेट, हम किसी न किसी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारा धर्म है। लेकिन गलत जगह में हम, हमारी सेवा लागू हो रही है, हम गलत रास्ते पे ये सेवा कर रहे हैं। सेवा भगवान की करेंगे, मूल जो है वो भगवान है, वो मूल है। वो कहने का मतलब है, एक टाइप के हमारे रूट्स हैं। अगर रूट्स को पानी दोगे तो पूरे वृक्ष को पानी मिल जाता है। तो वृक्ष को देने की अलग अलग, वृक्ष को देने की शाखाओं को और देने की शाखाओं को देने की जरूरत नहीं पड़, पत्तियों और शाखाओं को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, तो इसलिए इस प्रकार से हमें ये जानना चाहिए कि सेवा करना हमारा धर्म है, वो भगवान के प्रति। रामानुजाचार्य ने भी ये समझाया। सनातन क्या होता है, सनातन यानी जिसका न अंत हो न शुरुआत हो, कोई शुरुआत भी नहीं है और अंत भी नहीं हो सकता। तो सनातन धर्म एक सनातन धर्म है कि ये आदि से है, ये हमारा हमेशा से ही धर्म है। एक सेकंड, yeah, so we are just finishing a aad se hai. Okay, finally, and then we have Sanatana Dharma does not refer to any sectarian process of religion, but it is the eternal occupation of the eternal living entity. ये कोई ऐसे सांप्रदायिक ऐसे रिलीजन नहीं है, ऐसे ग्रुप का कोई है, कोई एक ग्रुप है, क्रिश्चियंस हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं। ये एक हमारे इंसानों की बनाया हुआ ये धर्म है, ये फर्क है, यानी कहने का मतलब है। लेकिन असली जो हमारा जो धर्म है, भगवान की सेवा करना। हाँ, भगवान की सेवा करो, उसमें उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करो, यही हमारा धर्म होता है। हाँ, फिर आपका जो रास्ता अलग अलग हो चलेगा। आपका रास्ता, आप मुस्लिम का रास्ता करते हो, क्रिश्चियनिटी के थ्रू करते हो, करो।
आपके अगर भगवान का प्रेम प्राप्त होता है तो वो सही है। अगर आप करने के बाद आपको प्राप्त नहीं हुआ भगवान का प्रेम, भगवान की सेवा नहीं होती है, तो वो यानी रास्ता गलत है। फिर आप जो भी कर रहे हो वो गलत रास्ता है। भले अच्छे मुस्लिम भी हो, मुस्लिम या पाकिस्तान, या कहने का मतलब है क्रिश्चियन हो या जू हो, जो भी हो, प्रोटेस्टेंट हो, लेकिन अगर आपका रास्ता भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागृत करता है तो वो कहीं ना कहीं पे गलत जा रहा है। क्योंकि रिलीजन इज लाइक काइंड ऑफ अ फेथ, कहाँ पे उसकी शुरुआत भी होती है और अंत भी होता है। हाँ? तो वो हर इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस। अब जैसे इंडिया में पैदा हो जाते हैं तो हिंदू हो जाते थे, तो अगर अमेरिका में होते तो क्रिश्चियन होते थे, यूरोप में होते तो प्रोटेस्टेंट हो जाते थे। तो ये रिलीजन जो है इज डिपेंडिंग ऑन द प्लेस यू आर बॉर्न एंड सर्कमस्टेंसेस दैट यू आर बॉर्न। हाँ, सो इट बिकम चेंजेबल। मगर धर्म कभी नहीं चेंज होता है, वो सनातन धर्म ही रहेगा, वो इटर्नली रहेगा। कि आपका जो शक्कर, जो हमारी इंडिया की भी शक्कर जो है उसमें मिठास होती है, तो अमेरिका वाली शक्कर भी मिठास होती है, नहीं तो वो भी शक्कर नहीं कहलाएगी। तो जो हमारी जो रियल सनातन जो धर्म है, जो यानी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इज टू लव गॉड एंड टू सर्व हिम। ओके, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर नाउ। बाकी एक गीता महात्म्य था, वो आगे कहीं ना कहीं पे हम पढ़ लेंगे। इसका जो हमें लाभ मिलता है गीता का अभ्यास करने से, गीता का पढ़ने से और गीता का अमल करने से हमारी जिंदगी में क्या लाभ मिलता है, हम कहीं ना कहीं पे पढ़ लेंगे आगे चल के। तो अब मैं यहाँ रोक देता हूँ, थोड़ा समय भी देर हो चुकी है। एंड if now you want to discuss something, or you have any doubts, or you can even write also later on and we can discuss over that issue. So it is I think a bit late also for all of you. Is there any question or doubts? प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। Who's speaking? Yogita? हरे कृष्णा। Yes. Yeah, tell me Yogita. या प्रभु जी, लाइक यू सेड, जो भी कृष्ण की हम सर्विस करते हैं और जो हम अपनी फैमिली के लिए जो सर्विस करते हैं वो दोनों डिफरेंट हुए। पर जैसे अभी हम श्रवण कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, तो ये भी कंसिडर किया जाएगा कृष्ण की सर्विस के उसमें ही फॉर्म में, या फिर ये अलग होगा और कृष्ण की जो सेवा है वो अलग कही जाएगी? नहीं, जैसे अभी हम श्रवण कर रहे हैं yes, कृष्ण के बारे में। yes, yeah. तो ये क्या है, प्रहलाद महाराज की आपने कथा सुनी होगी, प्रहलाद महाराज जो नृसिंह भगवान प्रहलाद महाराज की। तो उसमें वो भागवतम में समझाते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति के रूप होते हैं। हाँ, जिसका पहला भाग होता है श्रवण करना, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वाक्यम। तो ये 9 प्रकार की यानी शाखाएं हैं अलग अलग भक्ति की। हाँ, तो शुरुआत तो श्रवणम से ही होती है। अगर श्रवण नहीं करोगे तो समझोगे कैसे, सीखोगे कैसे, और उसका इस्तेमाल कैसे करोगे, सुनोगे नहीं तो पहले तो भगवान ने इसलिए तो 2 कान दिए हुए हमें, 2 कान दिए, पहले सुनो और भगवान के बारे में ही सुनो। तो दैट इज पार्ट ऑफ भक्ति। लेकिन नो डाउट सिर्फ सुनना ही नहीं है, सुनकर उसको जिंदगी में इस्तेमाल भी करना है। यानी विद अ जेन्युइन डिजायर। जी। 2 प्रकार के सुनने वाले होते हैं। एक तो जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियस होते हैं, सिर्फ मैं देखें बोलता क्या है, चलो सुनने में क्या है, वैसे भी समय तो है ही मेरे पास, तो चले जाते हैं सुनने के लिए। और दूसरे होते हैं जो सिंसियर होते हैं, जो सुन के उनको उसमें से सीखते हैं और अमल करते हैं जिंदगी में अपने, और उससे लाभ भी प्राप्त करते हैं। बात कर रहा है लेकिन फोटो नहीं आ रहा उसका। श्रवणम इज इम्पोर्टेंट, इज वेरी इम्पोर्टेंट, एंड स्टार्ट्स एवरीथिंग विद श्रवणम। द वेरी फैक्ट भगवान ने हमारे कान भी ऐसे, जो कान की जो हमारी इंद्रिय है ना, वो इतनी पावरफुल बनाई हुई है। वैसे हिसाब से तो अगर इफ योर पर्सन इज हैविंग अ नेचुरल लाइफ एंड ही डाइज आल्सो नेचुरली, तो जो कान की शक्ति है ना वो अंत तक रहती है। दूसरी हमारी शक्तियां जो इंद्रियां हैं, जैसे नजर की इंद्रिय है या वगैरह दूसरे हैं, वो इट विल बी, दे विल गो अवे बिफोर। बट कान की जो है ना वो आखिरी समय तक रहती है। क्योंकि इसलिए है वो कान की शक्ति दी गई है, भगवान ने इसलिए भी दी है ताकि कि आखिरी वक्त भी अगर हम भगवान का नाम सुन लेते हैं, सोचिए कि पूरी जिंदगी भर नहीं सुने, लेकिन आखिरी वक्त भी भगवान रामचंद्र का नाम सुन लेते हैं, कृष्ण का नाम सुन लेते हैं,
तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी, हमारे जो भी है हम उसका आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर लेंगे। कि ये जो एडवांटेज है, भगवान इज नॉट अ क्रूएल पर्सन। कभी कभी कोई ऐसे सोचते हैं भगवान कोई ऐसा टीचर वगैरह है जो केन लेके खड़ा हुआ है कि आपने कुछ गलती की तो केन से मारे। वो भगवान ऐसे नहीं है, हमारे प्रति उनको बहुत प्रेम है। वो तो चाहते हैं, बोले अंतिम समय तक हमें मौका देते हैं, बोले सुन लो कहीं ना कहीं से, कहां से। इसलिए तो पहले जमाने में ऐसा होता था, अपने बच्चों के नाम जो होते थे ना तो ऐसे रखे जाते थे, ऐसे पुरुषोत्तम, रामचंद्र, कृष्णा। हमारे राम बाबू है ना, इधर बैठे हुए हैं ना, तो इसलिए हमारा देखो ना तो ऐसे में नहीं राम प्रभु जी, तो हम तो जितना राम का नाम लेंगे तो हमारे लिए तो फायदा ही है। हम आपकी जितनी बार आपका ध्यान करेंगे तो हमारे लिए तो फायदा ही है। तो कहने का मतलब ये, तो यस, श्रवणम इज पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो ऑफ कोर्स एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू श्रवणम, क्या किस बात का श्रवणम कर रहे हो, भगवान का श्रवणम कर रहे हो तो वही अच्छा है। बाकी बॉलीवुड का श्रवणम करेंगे या अगर हॉलीवुड का या संसारी बातों का तो मतलब नहीं रहेगा। जी जी जी, थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो प्रभु जी बोले कुछ? हाँ बोलो बोलो ना। तो प्रभु जी एक खूबसूरत चीज, एक बहुत सुंदर चीज मैं शेयर करना चाहता हूं जो भगवान कृष्ण ने हमसे वादा किया है, और ये है चैप्टर 9 टेक्स्ट 31। इसमें बोला है द लास्ट 2 लाइन्स, कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणाशति। ही इज टेलिंग अर्जुना, डिक्लेयर टू द वर्ल्ड, you declare, not I. If I declare, maybe people may not understand me, but you are in a human form, you declare. And what you have to declare, that na me bhakta pranashati, my bhaktas will never be destroyed. Yeah. तो ये बड़ा भक्तों के लिए, और भक्त की परिभाषा क्या है, भक्त की परिभाषा क्या है? क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे मैं भी भक्त हूँ, कर्म योगी हूँ, ये योगी हूँ, वो योगी हूँ। तो भक्ति में ऐसी प्रेम चाहिए जैसा एक अंधा इंसान था, मंदिर में जाता है और कुछ देख नहीं पाता है, लेकिन फिर भी आगे घुसने की कोशिश करता है। और जब लोगों ने पूछा क्या आगे जाके करेगा, तेरे लिए तो पीछे आगे सब सेम है, बोला भगवान तो मेरे को देख सकता है ना। Yes. तो ये भक्त की परिभाषा है। तो भक्ति में प्रेम बहुत जरूरी है। Yes. ये बहुत सुंदर चीज। और श्रवणम की जो आपने बात की, तो श्रवणम है, एक तो श्रवणम ऐसा है जो हम ऐसे ही कान से सुनते हैं, और दूसरा श्रवणम है दैट आवर माइंड एंड द इयर्स आर बोथ फोकस्ड ऑन द वर्ड्स, माइंड एंड द वर्ड्स। Yes. तो श्रवणम हो जाता है। That's true. इसके लिए भगवान ने बोला तच शृणु, चैप्टर 1 चैप्टर 7 श्लोक 1, तच शृणु, लिसन टू मी अर्जुना। Yes. That's true. हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you very much. Okay, so अरे वो राम है तो आप रामेश हो, राम के भी ईश्वर, रामेश यानी राम का ईश्वर। तो ऐसे है, सही है। Okay, so then I think I will close the program for now. It's a bit late for some of us, so we will next time. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hari Bol. Happy Dussehra. थैंक यू प्रभु जी। Hare Krishna. हरे कृष्णा। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। Happy Dussehra. Happy Dussehra to everybody. Happy Dussehra. Happy Dussehra to everyone. हरि बोल, हरि बोल। हैप्पी दशहरा। ये तो राम को बधाई देना चाहिए क्योंकि दशहरे के दिन राम ने कुछ किया था। राम ने तो दशहरे से पहले भी बहुत कुछ किया था। सही है। Okay. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Thank you.